गर्व से कह सकता हूं कि इस तरीके से पढ़ाने वाला शायद मैं इकलौता टीचर रहूंगा। ख्याली दुनिया बना रखी जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। आपका रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, वो सारी क्वालिटी अगर हमको चाहिए अपने अकाउंट्स में तो एक स्टेटमेंट बना लो और वहां पर जो क्वेश्चन होते हैं वहां कैशबुक का बैलेंस भी दिया होता है और पासबुक का बैलेंस भी दिया होता है, नीचे 20 गलतियां दी होती हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो जैसा वादा किया था वो पूरा किया। BRS ऐतिहासिक वन शॉट आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखो, इसको मैं ऐतिहासिक वन शॉट इसलिए कह रहा हूं, सुपर वन शॉट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई बिलीव कि ये जो मेथड मैंने यहां पर बनाया है BRS को बनाने का, क्या होता है वो मैं बताता हूं। ये मैंने इनोवेट खुद किया है। मतलब मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस तरीके से पढ़ाने वाला शायद मैं इकलौता टीचर रहूंगा। बातें वही है, टॉपिक वही है, आंसर वही है, लेकिन रिप्रेजेंट करने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ा था, तो वह एक तरीका था एक कॉन्सेप्ट को समझने का, ठीक है ना। कालू नाना चाट मांगे आलू थोड़े फीके पड़े, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का एक तरीका था। आप इसको निमोनिक्स कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी मैंने एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी चीज बना दी है जो सब फेक है, ख्याली दुनिया है। लेकिन उस दुनिया से, जैसे कोई पंडित बद्री प्रसाद है नहीं जो हरी हरी बोल रहा होगा, ठीक है ना। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मतलब बेटा बाप को कह रहा है बीड़ी पियोगे, कह रहे हाँ, मतलब गांव में हो जाता होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा ना। तो हमने ख्याली दुनिया बना रखी है, ख्याली दुनिया बना रखी जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। यहां पर भी हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है आप लोगों के लिए, आपको मजा आएगा, स्टोरी सुन के मजा आएगा। और ये मैं कह रहा हूं इस तरीके से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत अच्छी वीडियोस हैं BRS के ऊपर, लेकिन जो मेथोडोलॉजी मैंने यहां पर क्रिएट की है और इसके पीछे भी क्या स्टोरी है, ये कैसे क्रिएट हुई, क्या बच्चों ने इसे सीखा, तो ये सारी बातें आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो चैप्टर है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। होता क्या है ये हम पहले बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आपको थोड़ा बहुत कैशबुक आना चाहिए। जिस बच्चे को कैशबुक नहीं आता वो ये थोड़ा बहुत कम समझ पाएगा, लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपको कैशबुक नहीं भी आता, मैं फिर भी आपको पूरे अपने दिल, दिमाग और इंटरेस्ट से आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। सही है जी, चलो। तो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, कैशबुक नहीं देखा तो वन शॉट बना हुआ है, बड़ा प्यारा वन शॉट है, जाकर आप देख सकते हो। और उसके बाद हम बनाएंगे BRS। अगर मैं आपसे बात पूछूं कि भैया ये BRS होता क्या है, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो ना, दो किताबें होती है, आई एम स्टार्टिंग माय चैप्टर। दो बातें होती हैं। पहला होता है कैशबुक और एक होती है पासबुक। समझना, एक हो गई बेटा हमारी कैश बुक। कैश बुक के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो बेटा दो कॉलम होते हैं, एक होता है कैश का कॉलम और एक होता है बैंक का कॉलम। पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ बैंक कॉलम के बारे में पढ़ाई करनी है, हमें कैश से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एक बुक होती है पासबुक। ये कभी देखी है आप लोगों ने? ये कहां देखी है जल्दी बताओ? पापा की अलमारी में देखी है, पापा के बैग में देखी है, पापा के मोबाइल फोन में भी देखी है। तो पासबुक जो होती है, ये हम जब बैंक में खाता खोलते हैं, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो या वो करंट बैंक अकाउंट हो। मैंने आपसे वादा किया था कि एक मैं ऐसा लेक्चर लाऊंगा बेसिक बैंकिंग के बारे में। तो यहां पर मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों से पूछा, आप में से कितने बच्चे बैंक नहीं गए? तो मेरे उस बैच के अंदर काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं और उन काफी सारे बच्चों में से सिर्फ 10% बच्चा बैंक गया है अपने जीवन काल के अंदर, वो भी एक या दो बारी। तो मैं आपको सबसे पहली बात तो बताऊंगा, भैया बैंक जाना स्टार्ट करो, माँ बाप के साथ बैंक जाना स्टार्ट करो और कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। तुम में से कौन कौन बच्चा बैंक जाता है रेगुलरली? काम NEFT, RTGS और पैसे डालना, पैसे निकालना, चेक डालना, चेक फाड़ना, कितने प्रकार के चेक होते हैं, सब कुछ अगर नॉलेज है तो बढ़िया है। बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन इस चीज में भी इंटरेस्ट लेता है। चलो, तो यहां पर आती है पासबुक। पासबुक एक ऐसी चीज होती है जो बैंक क्रिएट करता है, बैंक मेंटेन करता है, लेकिन संभालने के लिए हमको मिलती है।
अमूमन हम लोग बैंक जाते हैं, पासबुक को मेंटेन करके आते हैं, वो मशीन में डालते हैं, प्रिंटर के अंदर खच 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 आवाज आती है और हमारी बैंक बुक पासबुक मेंटेन हो जाती है। अब वो पासबुक, आजकल तो खैर मोबाइल फोनों में ही ऐप आ गए हैं पासबुक के, तो लोग अब बैंक ज्यादा नहीं जाते, नॉन पेपर ट्रांजेक्शन पर ज्यादा बिलीव किया जाता है। बट ठीक है, अभी हम तो आधुनिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, तो पासबुक होती है। पासबुक के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है, हम जो भी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन हुई है। अब मेरा एक बहुत गंभीर सवाल है, ध्यान समझना। एक है कस्टमर, एक है कस्टमर। मैं आपको बता रहा हूं, ये कहानी मेरी खुद की रची हुई है, मैं आपको फिर बताता हूं और गर्व से कहता हूं मैं ये बात। और इस कहानी के पीछे इतिहास जो है वो भी बड़ा प्यारा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर के अंदर। एक है कस्टमर जो अपनी कैश बुक मेंटेन कर रहा है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल चाय फाय कैफे, चाय फाय कैफे, जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनको पता है ये चाय फाय कैफे क्या है। या कोई भी धंधा ले लो, अगर आपको चाय फाय कैफे के बारे में नहीं पता, फॉर एग्जांपल आप अपने ही बिजनेस का कोई भी नाम ले लो, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो वो हो गया कस्टमर। उसने बैंक में खाता खोला है, लेट्स से दुनिया का सबसे प्यारा बैंक वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर कोई भी कस्टमर का हैरेसमेंट नहीं किया जाता और यहां पर कभी भी नहीं ऐसा बोला जाएगा उस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, ब्रेक के बाद आओ, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ा ही प्यारा बैंक है। आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। तो स्टेट बैंक में हमने यहां पर खाता खोला है। अब देखो, जो भी ट्रांजेक्शन मेरे यानी मेरे बिजनेस और बैंक के बीच में हो रही है वो मैं भी रिकॉर्ड करूंगा और बैंक भी रिकॉर्ड करेगा। समझ के देखो ना, मान के देखो कि आप और मैं दो इंडिविजुअल हैं, मेरा नाम उशांक है, आपका नाम राज है, ठीक है ना। तो राज ले लो या रेखा ले लो, जो भी अपना नाम समझ पा रहे हो। तो यहां पर आप और मैं मान लेते हैं एक महीने के अंदर 20 से ज्यादा ट्रांजेक्शन एक दूसरे को कर रहे हैं। कभी मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, कभी आप मेरे को 200 रुपए दे रहे हो। ऐसा करके आपकी और मेरे बीच में ना बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, समझ रहे हो। तो अब मैं भी हिसाब बनाऊंगा और आप भी हिसाब बनाओगे। भैया ऐसा है, देखो 20 ट्रांजेक्शन जब हो रही हैं तो हिसाब आपको भी बनाना पड़ेगा, हिसाब मुझे भी बनाना पड़ेगा, कि ताकि हम मैच कर पाए कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यहां पर भी कस्टमर जो बनाता है वो कैश बुक बनाता है। और ऑब्वियस सी बात है, कैश ट्रांजेक्शन की बात नहीं हो रही, बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। ये वो ट्रांजेक्शन है जो मैं बैंक के साथ कर रहा हूं, तो बैंक को भी ये हिसाब रखना पड़ेगा कि उशांक आज 20,000 रुपए जमा करके गया, तो बैंक भी इसका हिसाब रखेगा। उशांक मतलब चाय फाय कैफे, ठीक है ना। और यहां पर बैंक ने, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से गोलगप्पे खा लिए, यूपीआई कर लिया 20 रुपए का। या फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस की बात करनी है, मैंने कोई माल खरीद लिया, दूध खरीद लिया, ब्रेड खरीद ली, चाय पत्ती खरीद ली, वाईफाई का बिल पे कर दिया, ऑनलाइन QR कोड से कर दिया। और मैं यहां पर बैंक को उसका भी हिसाब रखना है और मुझे भी तो हिसाब रखना है कि मेरा बैंक का बैलेंस कितना है। मैंने किसी को चेक काट के दे दिया, ये बात मैं भी रिकॉर्ड करूंगा और ये बात मेरा बैंक भी रिकॉर्ड करेगा। मैं रिकॉर्ड करूंगा कैश बुक के अंदर, कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में। और पासबुक के अंदर कौन रिकॉर्ड करेगा, कौन करेगा, मेरा बैंक का मैनेजर। तो यहां पर SBI में एक बंदा है फॉर एग्जांपल जिसका नाम है बैंक मैनेजर, ठीक है ना। अब समझो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इसके और मेरे बीच में लेट्स से 100 ट्रांजेक्शन हुई है एक महीने में, 100 ट्रांजेक्शन हुई है और मेरे हिसाब से मेरा जो बैलेंस आ रहा है, मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 1 लाख रुपए एग्जैक्ट होने चाहिए, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। ये मेरी कैश बुक से आंसर आया है, बैलेंस आया है कैश बुक का कि भैया मेरे बैंक में 1 लाख रुपए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आप बताओ, आउट ऑफ 1 क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या आउट ऑफ 100% क्या चांस है कि इनका बैलेंस भी 1 लाख रुपए ही आए, या इनका बैलेंस भी 1 लाख रुपए ही आए। मतलब मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 1 लाख रुपए है, तो बैंक के हिसाब से भी क्या चांस है कि बैंक की पासबुक में भी यही लिखा आए कि भैया उशांक को हमने 1 लाख रुपए देने हैं, या उशांक के हमारे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होगे 100% चांस, तो मैं आपको बता दूं कहीं नहीं आप गलत हो। क्यों गलत हो, मैं अभी आपको समझाता हूं। देयर इज, ठीक है, चांस है कि दोनों का बैलेंस 1 लाख आ जाए, लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कैश बुक और पासबुक अनूमन तौर पर मैच नहीं करती, अनूमन तौर पर मैच नहीं करेंगी। मान लो हम ये डेट एक फिक्स कर लेते, फॉर एग्जांपल आज मैं ऐसा करता हूं 30 जून को
30 जून को ये चेक कर रहा हूं कि भैया मेरा कैशबुक का बैलेंस कितना है और मेरा पासबुक का बैलेंस कितना है। मेरा कैशबुक का बैलेंस तो मुझे कितना दिख रहा है बेटा, 1 लाख रुपए, लेकिन मेरे पासबुक का बैलेंस मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिख रहा, वो दिख रहा है 1,05,000 रुपए, 5,000 फालतू दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने को बोलते हैं रिकंसाइल करना। क्या कहते हैं बेटा, रिकंसाइलेशन। रिकंसाइलेशन का मतलब कुछ नहीं होगा, मेरी पासबुक में पूरी, मेरी कैशबुक में पूरी बना चुका हूं, मैं बैंक जाऊंगा और अपनी पासबुक पूरी 30 जून तक मेंटेन करा के ले आऊंगा। फिर मैं बैठूंगा एक टेबल पर और मैं देखूंगा एंट्री बाय एंट्री, मैं देखूंगा कि भैया 1 जून को मैंने 20,000 रुपए बैंक में डाले। फिर मैं पासबुक चेक करूंगा, क्या उन्होंने एंट्री की है, हाँ जी की है, टिक कर दिया, टिक कर दिया। फिर मैं देखूंगा भैया 1 जून की शाम को मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए पार्टी ने डाले थे, वही मैंने तो लिख दी, उसने मेरे को फोन करके बता दिया था, यहां बैंक ने लिखे हैं, हाँ जी लिखे हैं, मतलब मेरी पार्टी सीधा बैंक में जाकर पैसा जमा करा कर आ गई। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने भी लिख दिए, बैंक में देखा, हाँ जी उन्होंने भी लिखे हुए हैं। ऐसे कर करके मैंने सारी ट्रांजैक्शन चेक की और लास्ट में जाकर पता चला कि भैया बैंक में 5,000 रुपए एक कस्टमर ने जमा करा रखे थे जी। उसने मुझे फोन करके बताया नहीं, तो मैं भगवान तो हूं नहीं जो मुझे पता चल जाएगा। ये 5,000 रुपए का फर्क ये आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं बैंक से भी या आपसे भी, या कुछ ऐसी गलतियां होती जो गलती किसी से भी नहीं हुई, समय की गलती है, अभी पढ़ेंगे हम बहुत सारी बातें, तो उससे फर्क आ रहा है। रिकंसाइलेशन का मतलब है दोनों चीजों को मैच करना, कैश बुक को पासबुक से मैच करना कि भैया सारी ट्रांजैक्शन डेट वाइज मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर देखो दोनों का बैलेंस 1 लाख और 1 लाख दिख रहा है तो बैंक रिकंसाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर कोई फर्क ही नहीं है तो इस स्टेटमेंट को बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। यह स्टेटमेंट क्यों बनती है, क्योंकि हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक में एक फर्क होता है। उस फर्क को अब बताओ, मेरे बैंक के हिसाब से बैलेंस चल रहा है 1,05,000 रुपए और मेरी कैश के हिसाब से बैलेंस चल रहा है, कैश बुक के हिसाब से चल रहा है 1 लाख रुपए। मैं बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट डालूं? अब मैं इसके अंदर फ्लूइड तो लगा नहीं सकता हूं, ठीक तो कर नहीं सकता हूं बेटा, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, पहले तो नहीं होता था। अब मैं इसको ठीक तो कर नहीं सकता हूं, तो मुझे क्या बना, बैक डेट पे जाके एंट्री भी चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो वो बंदा 15 जून को मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए जमा करा के आ गया था, तो भैया उसके बाद तो मैंने 50 एंट्रियां कर दी हैं, तो वहां पर मैं पुरानी डेट पे जाकर एंट्री ठीक नहीं कर सकता। कुछ कुछ गलतियां बैंक से हो जाती हैं, कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो ना मैं इसको ठीक करूंगा ना मैं इसको ठीक करूंगा, मतलब फ्लूइड नहीं लगाऊंगा। तो उसको बताने के लिए कि भैया कैश बुक और पासबुक में फर्क क्यों आ रहा है, एक स्टेटमेंट बना देते हैं सरकार को दिखाने के लिए, या जो भी बंदा आएगा अपने अकाउंट्स पुख्ता बनाने के लिए, मतलब कह सकते हो आपका रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, वो सारी क्वालिटी अगर हमको चाहिए अपने अकाउंट्स में, तो एक स्टेटमेंट बना लो जिसका नाम होता है BRS, यानी बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, विच शोज द डिफरेंस बिटवीन द रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। गॉट इट? इतना समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप। तो अब हमको अच्छा ये डिफरेंस पता कैसे चलते हैं? रिकंसाइल करके। स्टूडेंट लाइफ में, आपकी लाइफ में ये सारे डिफरेंस आपको क्वेश्चन में गिवन, हमको BRS बनाना है। बट देखो सारा का सारा गेम इस चैप्टर का है डिफरेंस का, सोच का, थॉट का। आधे चैप्टर में मैं तुमको कस्टमर बनाऊंगा, आधे चैप्टर में तुमको बैंक मैनेजर का के बारे में, बैंक मैनेजर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब मैं CA कर रहा था और CA इंटर के अंदर, जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अंदर मेरा एक चैप्टर आया था अमेलगमेशन, मेरा एक चैप्टर आया अमेलगमेशन, जब दो फर्म मर्ज होती है तो एक गरीब बीमार कंपनी को एक अमीर स्वस्थ कंपनी खरीद लेती है या उसको ठीक करने का जिम्मा ले लेती है। ठीक है जी। अब वो सरकारी कंपनी भी हो सकती है, जैसे हमारे दिल्ली के इलाके में डेसू नाम की एक चीज होती थी। पहले बिजली जब आती थी दिल्ली में, अगर कोई बच्चा रहता हो नॉर्थ में, तो डेसू नाम की चीज होती है। ये सरकारी कंपनी थी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती थी। यहां पर क्या होता था, हमारे टाइम पर 8-8 घंटे लाइट नहीं आ रही, 9-9 घंटे लाइट नहीं आ रही, पूरी रात स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं कल सुबह, क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं, बच्चा सोया नहीं है। फिर यहां पर इंटरवीन किया बेटा टाटा ने। टाटा कहती है कि भैया हम तो बड़ी अमीर कंपनी है, स्वस्थ कंपनी है, तो हमें अपना धंधा दे दो। तो इसने क्या किया, इसको अपने अंडर ले लिया,
10 साल का ज्वाइंट वेंचर बनाया, तो उन्होंने बनाया एनडीपीएल। क्या बनाया? एनडीपीएल। समझना बेटा, एक बात बताऊंगा। तो एनडीपीएल बनाया, और एनडीपीएल बनाने के बाद उन्होंने 10 साल इस खराब कंपनी को ठीक किया। तो हमारी टीचर थी सोनू गुप्ता मैम, जो कोहाट एनक्लेव पर, दिल्ली में कोहाट एनक्लेव पर सीए के बच्चों को आज भी पढ़ा रही हैं, कोहाट एनक्लेव एरिया 1। तो वहां पर उन्होंने हमको ये चैप्टर बड़े इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया। उससे पहले जब मैं अपने बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाता था, बड़ा बेसिक, जैसे हमारे टीचर हमको पढ़ाते थे उस तरीके से पढ़ाता था, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों को हमेशा ये दिक्कत आती थी कि यार सर उतना तरीके समझ नहीं आ रहा, गलतियां बहुत ज्यादा हो रही है। वहां पर मैडम ने मुझे बताया, एक तरीका बताया कि इसको बीर मान लो, इसको अभीर मान लो। तो एक स्टोरी बनाई, वो स्टोरी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगी। तो एक स्टोरी बनाई जिससे हमें कुछ याद ही नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली स्टोरी के हिसाब से सोचते रहो और हमारा काम हो जाता था। मैंने कहा यार बीआरएस ही ऐसा चैप्टर है जहां पर मैं, क्योंकि एक चीज ठीक है और एक चीज गलत है, एक बीमार है और एक स्वस्थ है, तो उसको हमें यही तो करना है। तो मैंने यहां भीर अभीर तो यूज नहीं किया, मैंने बच्चों को थॉट प्रोसेस डेवलप करना सिखा दिया कि आप आधा सोचो कि आप कस्टमर हो और आधे चैप्टर में सोचो कि आप बैंक मैनेजर हो। फिर बच्चों का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ना मेरी जान, फिर मुझे लगा कि यार एक कुछ क्रिएट किया है तूने, ठीक है ना। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, सारे टीचर उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने का जो तरीका है ना, वो मुझे लगता है कि बड़ा प्यारा है मेरे वाला, ठीक है ना। गर्व है भाई, गर्व है भाई, गर्व है भाई, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम पढ़ेंगे। अब देखो फर्क आया क्यों भाई। फर्क आने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपने कारणों को समझ लिया, कारणों का कारण समझ लिया, तो आप इस चैप्टर के राजा हो। फिर आप इस चैप्टर में 8/8 लेकर आओगे, 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो कारण यहां पर क्या है? रीजन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस एज पर द कैश बुक एंड एज पर द पासबुक। पहले 15 मिनट लगा के मैंने तुमको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का। तो पासबुक और कैश बुक में जो फर्क आता है वो क्यों आता है? देखो कभी कभी क्या होता है, पहला देखो, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन द रिकॉर्डिंग एंट्रीज। समय की गलती है। समय वो समय नहीं जो तुम सोच रहे हो, समय रहना नहीं, समय की गलती ठीक है ना, समय की गलती है। समय की गलती कैसे होगी? इस एंट्री को पढ़ो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक एक ट्रांजैक्शन ढंग से समझना, क्वेश्चन मक्खन हो जाएंगे तुम्हारे। एज अ कस्टमर मैंने किसी को चेक डाल कर दिया, ठीक कैसे करना है मैं वो नहीं बता रहा हूं, गलतियां क्यों हो रही है वो बता रहा हूं। मैंने किसी को चेक काट के दिया, आप ही को दिया। अब मैंने जब भी चेक काटूंगा तो मैं कैश बुक में से माइनस कर दूंगा कितना भैया? 10,000 रुपया माइनस किया। मान लो मैंने 1 अप्रैल को आपको चेक काट के दिया 10,000 रुपए का, मैंने माइनस कर दिया। पासबुक में अभी ये पैसा कटा ही नहीं, क्योंकि वो बैंक आया ही नहीं, आप मेरे बैंक जाकर पैसा लेकर ही नहीं आए हो। आपको पता है एक चेक के ऊपर जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है वो होती है 3 महीना, 90 डेज। कितने दिन होती है बेटा? 90 डेज। तो 90 दिन तक आप कभी भी जाकर मेरे पैसे बैंक से पैसा इनकैश कर सकते हो। मैंने तो 1 अप्रैल को ही माइनस कर दिया। मैं बीआरएस बना रहा हूं, मान लेते हैं, मान लो इसको थोड़ा डेट चेंज करता हूं और बढ़िया लगेगा आपको। मान लेते हैं कि मैंने 28 अप्रैल को आपको चेक दिया और आप मेरे बैंक गए ही नहीं हो पैसा निकालने, और मैं बीआरएस बना रहा हूं, मैं दोनों को मैच कर रहा हूं। मान लेते हैं 1 मई को, तो 1 मई तक तो मेरे पासबुक में से पैसे नहीं कटे। गलती किसकी है? मेरी है? नहीं। अब आप बोलोगे सर आपने इतनी जल्दी माइनस क्यों कर दिए? क्योंकि अकाउंट्स यही कहता है जब चेक इशू करके दे दो तब आपको क्या करने हैं? माइनस करने। मैं तो बिल्कुल अपनी जगह ठीक हूं। आपकी गलती है कि आप मेरे बैंक नहीं गए। नहीं, आपके भी पास 3 महीने, आप जब भी जा सकते हो। मेरे बैग के अंदर 3-4 चेक पड़े होते हैं। 25 तारीख पिछले महीने का, 25 अगस्त का चेक आज भी मेरे बैंक में पड़ा है। मेरा मन ही नहीं किया अभी जाने का, मैं चला जाऊंगा, जब भी जाऊंगा बैंक जाकर डिपॉजिट ही तो करना है, वो तो हो ही जाएगा। तो 28 अप्रैल को मैंने चेक दिया, माइनस किया 10,000, लेकिन पासबुक के अंदर नहीं हुआ। ना मेरी गलती है, ना उस कस्टमर की गलती है, आपकी गलती है, ना ही बैंक की गलती है, ये समय की गलती है। अगर आप 28 तारीख को ही बैंक में जाके जमा कर देते तो एक आध दिन में वो चेक क्लियर हो जाता और हमारा बराबर आ जाता। समझ पा रहे हो? ये देखो, ऐसे ही चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं बैंक में आना जाना स्टार्ट करो, बैंक की नॉलेज लेना शुरू करो। अगर मुझे आपने चेक दिया और मान लो मैं जाकर बैंक में जमा कराया, मान लो 28 अप्रैल को
मैंने वो 12,000 रुपए का चेक अपनी कैश बुक में क्या कर दिया, प्लस। मेरे हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन जब मैं बीआरएस बना रहा था पासबुक में, वो बना रहा था मैं 1 मई। ये बात आपको पता होना चाहिए कि आज चेक डाला और आज ही पैसा आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा सिर्फ 2 ही केस में पॉसिबल है। एक तो वो चेक नहीं है, वो एनईएफटी या आरटीजीएस आईएमपीएस है। पेटीएम करो, आईएमपीएस मतलब होता है इंस्टेंट हो जाता है। आरटीजीएस 2 घंटे में, 4 घंटे में हो जाती है। या आपका सेम बैंक में अकाउंट हो। सेम बैंक मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक आईडीबीआई रोहिणी सेक्टर 7 में है, आपका भी आईडीबीआई रोहिणी सेक्टर 7 में है, तो आपका सेम डे पर, सेम डे क्या 5 मिनट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उनको किसी से पूछने की नीड नहीं है। अगर आपका है एचडीएफसी में और मेरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो भैया आपके बैंक से मुझे पैसे निकलवा के अपने खाते में डालने पड़ेंगे, और बीच में एक और बंदा है जिसका नाम है आरबीआई। ये पूरा प्रोसेस होता है 2 से लेकर 2.5 दिन का क्लियरिंग प्रोसेस होता है। तो 28 अप्रैल को मैंने चेक डाला, और अगर मैं 12 बजे के बाद डालूंगा, दोपहर के 12 बजे के बाद डालूंगा, तो भी ये उस दिन काउंट नहीं होगा। 29 से कार्यवाही स्टार्ट होगी। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक उस दिन के चेक होते हैं, 12 बजे के बाद अगली डेट पे चला जाता है मामला। तो 28 अप्रैल को, ये सारी बातें मैं फैक्ट बता रहा हूं तुमको, 28 अप्रैल को मैंने चेक डाला, मैं खुश हो गया, भैया खाते में पैसे आ गए। लेकिन पासबुक में अभी तक वो पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 2-3 दिन तो लगने ही है। 1 मई तक नहीं आया, 1 मई तक नहीं आया। अब 1 मई तक यहां पैसा नहीं है, तो ये फर्क आया कि नहीं आया? गलती किसकी है? मेरी नहीं, बैंक की नहीं, आपकी नहीं, समय की गलती। मैं बीआरएस बनाने 1 तारीख को बैठ गया, हाँ 2 या 3 को बैठते तो शायद आ जाते पैसे। बाउंस नहीं हुआ है चेक, अभी क्लियरिंग प्रोसेस में चल रहा है। तो ये यहां पर ये 2 एंट्री ऐसी हैं बेटा, आपके दहेज में आएंगी। ये ऐसी है जो हर एक क्वेश्चन में 2 एंट्री हैं, हर एक क्वेश्चन। और मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप यहां तक पहुंचे गए हो, 21 मिनट तक पहुंचे गए हो, बेटा ये चैप्टर जो है ना, इसको मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो। मजा लो इस चैप्टर का, मजा लो, बहुत मजेदार चैप्टर है ये, मजा लो, थॉट प्रोसेस डेवलप। दो कितनी प्यारे डिफरेंस है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। भाई हम भी तो मूर्ख हो सकते हैं, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, अकाउंट होल्डर भूल ही गया, या उसको पता ही नहीं है, बेचारे को बताया था ना, देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन हमें पता ही नहीं है। बैंक जब मुझे ब्याज देता है, मेरे घर पे आके नॉक नॉक करके देगा? नहीं। अब बोलो सर मैसेज तो आया जाएगा। देखो भैया 2 बातें हैं। पहली बात तो हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, जब मैसेज नहीं होते थे, या अगर आप आज जमाने की बात करो तो सारे के सारे बैंक अकाउंट के मैसेज नहीं होते। मेरे घर के अंदर 7 लोग हैं और लगभग 20 से ऊपर बैंक अकाउंट्स हैं मेरे पास, पूरे फैमिली के मिलाकर। अब बोलोगे सर 20 कैसे हो गए? भाई 3 खाते तो मेरे ही हैं। एक मेरा खुद का सेविंग बैंक अकाउंट आईडीबीआई में है, एक है मेरा आरबीएल बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट, आईडीबीआई अकाउंट के अंदर मेरा एक चल रहा है करंट अकाउंट। उसके अलावा मैंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी एक अकाउंट खोल रखा है टैक्सेशन पंगे के लिए। तो उशांग घई एचयूएफ के नाम से मेरा एक खाता है। तो 4 खाते तो मेरे पास ही हैं। फिर मेरी बेटी का अकाउंट हो गया, फिर भाई के 3-4 अकाउंट भाई के चल रहे हैं, साइंस एंड फन का अकाउंट हो गया, ओएसआर एकेडमी का करंट अकाउंट हो गया, मम्मी का अकाउंट हो गया, अब मम्मी के भी 2 अकाउंट हैं, फिर रीमा का अकाउंट हो गया, रीमा मैम के 2 अकाउंट है, शादी से पहले का, शादी के बाद का, मेरी वाइफ का 2 अकाउंट है, शादी से पहले का, शादी के बाद का। अकाउंट एक ही होता है, लेकिन बेटा प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ जाती है। प्रॉब्लम तो सबके मैसेज या तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, या सबके पास मैसेज की फैसिलिटी नहीं है, वो तो आपको बैंक से लेनी पड़ती है। कई लोग कहते हैं यार मेरी ट्रांजैक्शन ही कितनी है, या बैंक की मैं मैसेज तो वैसे भी नहीं देखता, कोई व्हाट्सएप चला रहे हैं आजकल लोग, टेक्स्ट मैसेज कौन ही पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो वो मैसेज नहीं देखा। तो वहां पर बैंक ने आपकी पासबुक के अंदर मान लो 1000 रुपए ब्याज दिया हुआ है, कैश बुक में कुछ पता ही नहीं है भैया। फर्क आ गया। और देखो बैंक ने चार्जेस काटे हैं, बैंक चार्ज भी तो काटता है, या अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो वो क्या करेगा, ब्याज काटेगा। तो वहां पर पासबुक में से बैंक ने क्या कर रखे हैं भैया, 100 रुपए काट रखे हैं चार्जेस के। बैंक छोटे मोटे कामों के चार्जेस काटता है। चेक करना, पापा की पासबुक खोलो आज, तुम आज ही खोल लो। पापा बोला पासबुक दिखाओ, पढ़ाई करनी है थोड़ी सी। ठीक है जी, बोलो जायदाद नहीं चाहिए, पासबुक दिखा दो, पढ़ाई करनी है थोड़ी सी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, मैंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से ब्याज आया या डिविडेंड आया। मैं आपको बताता हूं, बड़ी अच्छी स्टोरी है। स्टोरी क्या है, 1 सेकंड की बात है। तो बीआरएस कह रहा हूं, मैंने शेयर खरीदे हुए थे आईटीसी कंपनी के, आप लोग जानते होंगे आईटीसी
सिगरेट मैन्युफैक्चर हमारे इंडिया का सबसे बड़ा है, लेकिन सिर्फ सिगरेट नहीं बनाती, बड़े बड़े होटल्स बना रही है। आईटीसी मौर्या, आपकी किताबें होंगी क्लासमेट आपके पास, वो आईटीसी की हैं। घर के अंदर कुछ आप सामान इस्तेमाल करते हो वो भी आईटीसी का है। तो आईटीसी कंपनी जो है वो बहुत अच्छा देती है डिविडेंड, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी चलती है कई सालों से, तो वो डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड आपके सीधा बैंक में आता है। डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट का हिस्सा है। भाई मैं भी तो वहां का शेयर होल्डर हूं ना, तो मान लो अगर मैंने 100 शेयर खरीदे हैं तो मेरा हिस्सा मेरे बैंक में आएगा प्रॉफिट का, तो वो पासबुक में सीधा सीधा क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। आपको पता ही नहीं चला, मैसेज ही नहीं आया, तो क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। मैंने ही बैंक को कह रखा भैया मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम टू टाइम भर दिया करो, मेरी बिल्डिंग की किस्त, मेरे घर की किस्त, पर्सनल नहीं कह रहा हूं, चाय कैफे के ऑफिस की किस्त भर दिया करो भाई साहब, या मेरा बिजली का बिल। पेटीएम भी तो कहते हैं ना पे ऑटोमेटिकली, कहता कि नहीं कहता, बताओ कि भैया 2000 बिल आया, ऑटोमेटिकली का बटन दबाओ तो आपसे पूछेगा नहीं, आज बिल आया आज ही भर देगा। बैंक में पैसे होने चाहिए बस। मैं आपको बताता हूं, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस ऑटोमेटिकली कटती है हर 3 महीने बाद, क्वार्टरली फीस जाती है, हर 3 महीने बाद मेरे बच्चों की फीस मेरे अकाउंट से कट जाती है। मेरा इंश्योरेंस हर महीने, मतलब क्वार्टरली जाता है, किसी कईयों का 6 महीने जाता है, ऑटोमेटिकली कट जाता है। मेरी गाड़ी की किस्त, मेरी मकान की किस्त, ये ऑटोमेटिकली हर महीने की 5 तारीख 7 तारीख को कट जाती है, ठीक है ना। और ये मैं कह के भूल गया, तो पासबुक में से तो क्या हो गया भैया, माइनस, कैश बुक का पता ही नहीं है। और देखो डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, कोई भी कस्टमर किसी के भी अकाउंट में, आपको मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने आप कर सकते हो, अकाउंट नंबर चाहिए बस आपको। तो मेरे किसी कस्टमर को अकाउंट नंबर पता था, उसने डायरेक्ट मेरे खाते में पैसे जमा करा दिए। ये तो यार हमारे ऑफलाइन में बहुत होता है। फीस होती है ना बच्चों की, उनको पता है उशांक सर का पेटीएम का नंबर है या ओएसआर एकेडमी का पेटीएम का नंबर है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट पेटीएम करते हैं। और वो बताते भी नहीं है कि सर ये रहा स्क्रीनशॉट हमने पे कर दिया, रिकॉर्ड कर लो, बता ही नहीं रहे। मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, बेटा आपकी फीस ड्यू है, मतलब मेरा स्टाफ कॉल कर रहा है कि आपकी फीस नहीं, कह रहे वो तो हमने 20 दिन पहले जमा करा दी। अब देख रहे हो, जब मैं बीआरएस बनाने बैठूंगा बोलूंगा ये 15,000 है किसके भाई, तो पता ही नहीं चल रहा 15,000, क्योंकि वहां लिखा भी तो नहीं आता। वहां पे लिखा आता है पेटीएम से आए हैं, यूपीआई से आए, यूपीआई के आगे एक नंबर आ जाए, ट्रांजैक्शन आईडी, राम श्याम मोहन सोहन, कभी कभी आता है, कभी लिखा, कभी नहीं आता। तो यहां पर, और भाई मैं तो बच्चे को जानता हूं ना, मैं तो राहुल को जानता हूं, राहुल के पापा को थोड़ा ना मुझे नाम पता होगा, कैसे पता होगा, बच्चों का नाम याद नहीं होता मुझे। तो पासबुक में आ गए हैं, कैश बुक के अंदर नहीं आए, पता ही नहीं चला। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, बाउंस हो गया। आपने मुझे चेक दिया तो मैंने अपनी कैश बुक में प्लस कर रखा है 10,000, लेकिन वो बाउंस हो गया, वो पैसे ही नहीं है मेरे खाते में, क्योंकि साइन मैच नहीं किया, आपके खाते में पैसा नहीं था, कोई भी कह लो, ओवर राइटिंग भी हो जाती है, चेक बाउंस हो जाता है, तो यहां पर तो पैसे आए ही नहीं, और इसकी इंटीमेशन मेरे तक नहीं पहुंची है। इंटीमेशन का मतलब है इत्तिला, बैंक ने मैसेज नहीं डाला तो मैंने देखा नहीं, तो यहां पर फर्क आया कि नहीं आया। तो ये फर्क जो है ये हमारी मूर्खता की वजह से है, ये हमारी इग्नोरेंस की वजह से है। एक और एरर है, उस एरर का नाम है सुनो जी वाला एरर। कौन सा एरर, सुनो जी, ये एरर है सुनो जी, जो आपकी मम्मी आपके पापा को कहती है, सुनो जी वाला एरर, जो मेरी वाइफ मुझे कहती है। अब एक बच्चे ने मैं पेड बैच में पढ़ा रहा था, कहता अगर किसी की वाइफ ही ना हो तो ये एरर होगा या नहीं होगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, सुनो जी वाला एरर क्या है, कि मैं अपनी कैश बुक बना रहा हूं एज एन अकाउंटेंट, और एक ट्रांजैक्शन थी 20,000 रुपए की, बैंक में डाले 20,000, तो मैंने डाला कि भैया बैंक में डाले 20,000, कैश बुक के अंदर डेबिट करूंगा, 20,000 रुपए मैंने डाले 200, कितने डालने थे 20,000, मैंने अमाउंट के अंदर डाला 200। पीछे से मेरी वाइफ कहती है सुनो जी चाय ले लो, सुनो जी चाय ले लो। अब सुनो जी चाय ले लो, एंटर दबा दिया, 20,000 की ट्रांजैक्शन कितनी रिकॉर्ड हो गई, 200 रुपया। अब बोलोगे सर ये तो यार मजाक कर दिया, क्या पॉसिबल नहीं है क्या यार, पॉसिबल नहीं है। 1968 को अगले पेज में जाकर लिख दिया 1698, क्या ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। टोटलिंग का एरर पॉसिबल नहीं है, इंसान टोटल कर रहा है वही रॉन्ग कर दिया, पॉसिबल नहीं है। या 20,000 रुपए का माल आया था 2,000 रिकॉर्ड हो गया, पॉसिबल नहीं है। डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, पॉसिबल नहीं है। ये तो ह्यूमन एरर्स हैं, ये तो होता ही होता है, हर साल होता है, हर बारी होता है। यार देखो, टैली नाम का सॉफ्टवेयर कितना भी आधुनिक हो जाए मेरी जान, कितना भी आधुनिक हो जाए, उसके अंदर इनपुट तो ह्यूमन के ही रहेंगे, एआई थोड़ा ना आ जाएगा। वहां पर क्या है कि भैया बिल आया 1,05,623 रुपए का, आपने डाला 1,05,423 रुपए, 200 का फर्क आ गया ना, 623 को 423 कर दिया। कैलकुलेशन करने में आप
पेपर में कर सकते हो। आप पेपर में भी तो ऊपर है, क्या होता है, ऊपर नंबर कुछ और लिखा होता है, आप आंसर में कुछ और लिख रहे होते हो। तो वहां पर जो फर्क है, टोटलिंग का फर्क है, या पेज ट्रांसफर करते हुए, पेज पलटते हुए आपने गलती कर दी, ये अमाउंट लिख दिया, इसको बोलते हैं सुनो जी वाला, मतलब इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस है। अंडरकास्ट, ओवरकास्ट वर्ड भी यहां यूज किया जाता है। अंडरकास्ट मतलब टोटलिंग कम कर दी। अंडर का मतलब है टोटल आना चाहिए था 1,02,000, आपका टोटल आ रहा है 1 लाख, तो अंडरकास्ट हो गया ना। कास्ट मतलब लिखना, ओवरकास्ट मतलब आना था टोटल 1 लाख, आपने लिख दिया 1,02,000 रुपए, ओवरकास्ट हो गया। इधर देखो, ये क्या, ये कम हो गया ना, इसको बोलते हैं अंडरकास्ट कर दिया, मतलब अमाउंट कम लिखा हुआ है। तो ये पेज भी आप एक बार समय लगाकर पढ़ लेना, तो यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। और ये डिफरेंस आपको तभी पता चलेंगे जब आप कैश बुक और पासबुक को लेकर बैठोगे। गॉट इट। तो ये तो बताया बेटा गलतियां क्यों होती हैं, और हम अब क्या बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाने जा रहे हैं। ये तरीका मेरा खुद का है, मैं बार बार चिल्लाकर कह रहा हूं। तो यहां पर आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 2 प्रकार के क्वेश्चन है मेरी जान। अब थोड़ा प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं, जिस चीज का आपको इंतजार था, लेकिन थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी प्रैक्टिकल करने के लिए। 2 प्रकार के क्वेश्चन है। व्हेन, देखो मैं आपको ना ज्यादा नहीं तंग करूंगा। जब आप कैश बुक से पासबुक पे जाओगे, एक क्वेश्चन ये है। जब आप पासबुक से कैश बुक पे जाओगे, एक क्वेश्चन ये है। अब बोलोगे सर ये क्या ही मजाक है, बात तो एक ही है। हाँ, बात एक ही होती है, लेकिन हमारे बुक के अंदर, हमारे करिकुलम के अंदर ये 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। यानी यहां पर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, बैलेंस इज गिवन, हमको इसका फाइंड करना होगा, हमको इसका फाइंड करना होगा। यानी मैं कैश बुक से पासबुक को रिकंसाइल कर रहा हूं, मैं कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहा हूं, उसको बोलते हैं पहला वाला मेथड। दूसरा, यहां पर आपको पासबुक का बैलेंस गिवन होगा, पासबुक का। सब प्रैक्टिकल जिंदगी में तो दोनों के ही पता होंगे, बिल्कुल। अभी आप ग्रेजुएशन में आ जाओ, ये सेम चैप्टर दोबारा आएगा तुम्हारे पास, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के पहला सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, जब भी तुम्हारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी, उसके अंदर आपका ये चैप्टर 100% है। और वहां पर जो क्वेश्चन होते हैं, वहां कैशबुक का बैलेंस भी दिया होता है और पासबुक का बैलेंस भी दिया होता है। नीचे 20 गलतियां दी होती हैं, आपको कैशबुक से पासबुक पे चले जाओ या पासबुक से कैशबुक पे चले जाओ, यहां से यहां या यहां से यहां। अभी मैं आपको बताऊंगा ना, चैप्टर देखोगे तो ये दोनों लगभग एक ही बात है। लेकिन 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपकी क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, या तो आपको कैशबुक का बैलेंस दिया होगा, आपको पासबुक तक जाना है, या आपको पासबुक का बैलेंस दिया होगा और आपको कैश बुक तक जाना है। बस ये फर्क है। जब ये वाला आएगा, जब ये वाला आएगा सुनहरे अक्षरों में, यहां पे लिख देता हूं, तो आप अपने आप को ट्रीट योर सेल्फ एज कस्टमर, जो कि आप कर ही रहे हो। ये सोचना बहुत आसान है कि मैं बैंक का कस्टमर हूं, क्योंकि हम हैं बैंक के कस्टमर, हम बैंक मैनेजर, ना आप हो ना मैं हूं, ठीक है ना। और अगर आप ये वाले बैलेंस की बात कर रहे हो बेटा, तो यहां पर अगर ऐसा है तो ट्रीट योर सेल्फ, मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, योर सेल्फ एज बैंक मैनेजर, एज बैंक मैनेजर। पूरा लिख दूं, पूरा लिख देता हूं, एज बैंक मैनेजर। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं है। जो बाकी टीचर कहते हैं बेटा ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, वो याद करने की नीड नहीं है। भाई तुम्हारा वादा कर रहा है तुमको, 10-15 मिनट मेरे को दे दो, अभी शीशे की तरह साफ हो जाएगा टॉपिक। ट्रीट योरसेल्फ एज कस्टमर, अगर अपने आप को आप कस्टमर के तौर पर ट्रीट करोगे, तो इसका कारण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, यू कांट ऑल्टर पासबुक, आप पासबुक को हाथ नहीं लगा सकते। आपको पता है ना कि कस्टमर के पास पासबुक पड़ी तो होती है, लेकिन उसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते। आप बना थोड़ ना रहे हो, बना तो कौन रहा है? बैंक मैनेजर। तो आप पासबुक को ऑल्टर नहीं कर सकते हो। ओनली यू कैन चेंज, आप क्या चेंज कर सकते हो? कैश बुक। तो जो भी आपका बस चलेगा वो किस साइड पे चलेगा? कैश बुक वाली साइड। आप जो गलतियां ठीक करना चाहते हो वो कहां पर जाकर कर सकते हो? कैश बुक वाली साइड, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, हम ठीक किसी को भी नहीं करेंगे, फ्लूइड हम किसी पे भी नहीं चला सकते, ना कैश बुक पर ना पासबुक पर। बैक डेट पर जाकर एंट्री ना हम कैश बुक पे कर सकते हैं ना पासबुक पर। बट फिर बता रहा हूं, ये सब एक समझाने का तरीका है। कालू नाना चाट मांगे, आलू थोड़े फीके पड़े, ऐसे कोई कालू नाना नहीं है जो आलू चाट मांग रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसा कोई, मेरे क्लास के अंदर एक सरदार जी थे,
ये मेरे पेड बैच वाले बच्चों को ये स्टोरी पता है, 2 मिनट की स्टोरी है। एक सरदार जी थे, कोविड से पहले की बात है। तो वो सरदार जी आके, इशप्रीत नाम था उनका, तो वो सरदार जी आके, जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था, तो अभी आपको ऐसे कुछ लगेगा, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सर ये कैसे हो सकता है, सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सर ये तो आप तो बिल्कुल ही फेक बना दिया चीज। तो मैं बता रहा हूं बेटा, ये सब फेक है। जब पढ़ा वो खड़ा हो जाए, सर ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं कहता पाजी है फेक हैगा। वो कहता नहीं जी, वो फिर खड़ा हो गया, फिर कहता जी सर ये तो ऐसे पॉसिबल नहीं। मैं कहता हूँ महाराज ये फेक है भाई, ये बनाने का तरीका है। कालू नाना चाट मांगे आलू थोड़े फीके पड़े, ऐसा होता थोड़ा ना है, याद करने की तरीका है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 11th की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। ये तो समझाने का तरीका है। पंडित बद्रहरर बोले समझाने का तरीका है बेटा, निमोनिक्स है, बच्चों को याद हो जाए। फॉर्मूला कौन याद कर पा रहा है साइन थीटा का, P/H। जब पहली बारी बच्चा सोचेगा 6 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, भैया एक चीज को एक वे दे दो, वे दे दो। तो यहां पर अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, तो मैंने क्या कर दिया भैया, एक फेक तरीका बना दिया। फिर पाजी शांत हुए, मैंने पिलाई लस्सी लुस्सी उनको, फिर वो शांत हुए, कहते हाँ भाई समझ में आ गया कि भेजा घर पे रखना है और ये इस तरीके से सोचना है, तुम्हारा BRS बन जाएगा। गॉट इट? तो ये सब फेक है। गॉट इट? गॉट इट? तो यहां पर आ गया कैश बुक, और यहां पर यू कांट ऑल्टर, पासबुक था, यू कांट ऑल्टर पासबुक, कैश बुक, यू कांट ऑल्टर। बैंक आपके घर कभी आया कैश बुक मांगने? नहीं आएगा, वो कभी भी नहीं आएगा। यू कांट ऑल्टर कैश बुक। यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि हम बैंक मैनेजर हैं और बैंक मैनेजर बैठ के रिकंसाइलेशन कर रहा है, तो वो कैश बुक को ऑल्टर नहीं करेगा, वो किसको चेंज करेगा? कैन चेंज ओनली पासबुक। ठीक है जी, आएंगे इस पर आएंगे, इस पर ज्यादा मेहनत करनी नहीं होगी, हमें इस पर मेहनत करनी है। ये थॉट प्रोसेस एक बार डेवलप हो जाएगा, जो कि बनाना बड़ा आसान है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा तुम्हारा। गॉट इट? चलो, इसके आगे जाने से पहले कुछ जरूरी बात कर लेते हैं। जरूरी बात यह है कि बैलेंसेस क्या है। कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होते बैलेंसेस, ध्यान से देखो। एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। आज ही अगर आप अपने पापा की पासबुक देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, कैश बुक का डेबिट साइड जो होता है वो होता है प्लस, और क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? माइनस। ये बात ध्यान रखना। कैश बुक तो यहां याद होगी ना, डेबिट साइड खुशियां आती थी, क्रेडिट साइड दुख आते थे। मैं जब बैंक में पैसा जमा कराऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो मैं क्या करूंगा? डेबिट। और जब मैं पैसा बैंक से विड्रॉ करूंगा या किसी को चेक काट के दूंगा, तो वो क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे क्रेडिट। लेकिन पासबुक उसका उल्टा करता है बेटा, क्योंकि जो मेरे लिए असेट है, जो मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, मान लो मेरे बैंक में 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वो मेरा असेट है ना, खुशी है ना मुझे, लेकिन बैंक के लिए वही लायबिलिटी है, दुख है कि मुझे पैसा उसको वापसी देना पड़ेगा। इसका ब्याज भी चल रहा है मेरे ऊपर, हाँ या ना? वो 6% ब्याज भी तो दे रहा है, वो बात अलग है। वो मेरा 20 लाख रुपए निकाल के किसी को 12% ब्याज पे चढ़ा रखा है, वो बात अलग है। बैंक का तो काम ही यही है, ब्याज पे ही खेल रहा है। इसके ऊपर कभी और बात कर लेंगे। तो यहां पर जो डेबिट का मतलब है बेटा वो माइनस है, और क्रेडिट का मतलब है प्लस। पापा से पूछना, जब आपने जमा कराए हैं पैसे, तो वो कैश बुक में तो आपको पता ही है क्या होगा? डेबिट। लेकिन कैश पासबुक को खोलोगे तो वो क्रेडिट साइड दिख रहा होगा। मोबाइल पासबुक खोलोगे तो वो रेड से पैसा निकालने वाला होता है, ग्रीन का मतलब पैसा जमा कराना। तो जो ग्रीन होगा ना, उसके आगे क्रेडिट लिखा होगा, क्योंकि वो जमा कराया है। इस बात को याद रख लो, इस बात को याद रख लो। ठीक है जी। एक होता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल मतलब बैंक में पैसे पड़े हैं। ठीक है जी। एक होता है बेटा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल यानी पैसा नेगेटिव है, जिसको आप बैंक ओडी भी कहते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट। यही यहां पर उल्टा हो जाता है सारा। पासबुक के अंदर क्या होता है बेटा? जो डेबिट बैलेंस होता है उसका मतलब है नेगेटिव बैलेंस, यानी अनफेवरेबल हो गया। अनफेवरेबल का मतलब क्या हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सब बातें जो आपको याद रखनी है। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया भैया? फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव है ना, फेवरेबल बैलेंस यानी इतना पैसा आपके खाते में पड़ा हुआ है पासबुक के हिसाब से। तो जो मेरा डेबिट है वो उनका क्रेडिट है, जो मेरा प्लस है वो बैंक का माइनस है। इतना ध्यान रखना है। इतना क्लियर है? तो 40 मिनट के अंदर तो भाई तुम्हारे भाई ने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, दुनिया ने चैप्टर पढ़ा दिया तुमको। गर्व है देखो भाई ये बात, ठीक है ना? अच्छा, अभी तक कितना मजा आया ये बता दो। रेट योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस चैप्टर टिल नाउ, कमेंट सेक्शन हमें बहुत बूस्टअप करता है भाई, तुम्हें पता है। मैं बार बार तुमको चाहता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट का मतलब यही होता है कि मैं
उस कमेंट को एब्जॉर्ब करूं और मोटिवेट हूं, ठीक है ना। आप लोग सच्ची बहुत मोटिवेशन वाले बहुत अच्छे मोटिवेटिंग कमेंट्स करते हो। मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूं, कईयों पे मैं रिएक्ट कर पाता हूं, कईयों पे मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं पढ़ता ऑलमोस्ट सारे के सारे कमेंट्स हूं, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करेंगे बेटा क्वेश्चन यहां पर दो प्रकार के हैं। आधे चैप्टर में आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है और आधे हिसाब से बैंक मैनेजर के हिसाब से वो हम सोचेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि बीआरएस का फॉर्मेट क्या होता है और फिर ताबड़तोड़ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहले देख लो बीआरएस का ये फॉर्मेट होता है, और मैं फिर बता दूं ये फॉर्मेट भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि कोई टीचर कोई किताब यहां पे डेबिट और क्रेडिट तरीके से कराएगी और कोई किताब प्लस और माइनस से कराएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग प्लस और माइनस कराते हैं। यूट्यूब पे भी मैक्सिमम वीडियो प्लस और माइनस से हैं। मेरे क्लास के अंदर जितने ऑफलाइन में बच्चे आते हैं वहां पे मेजॉरिटी क्या हर एक बच्चे को प्लस माइनस से कराया गया है, या ये छूट दे दी गई है कि आप किसी मेथड से फॉलो कर लो। तो आपके स्कूल के अंदर ही मेजॉरिटी बच्चों में ही कहा होगा, बाकी प्लस माइनस तरीका भी वैलिड होता है हर जगह, ठीक है ना। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादातर तो यही किताबें यही फॉलो कर रही है। टीएस गरेवाल दोनों बताती है एक एक करके, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर्स होता है, प्लस आइटम हो गई और माइनस आइटम हो गई, ये बनता है बीआरएस का फॉर्मेट। आ जाओ, अब ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। मुबारक हो, पहले क्वेश्चन तक हम फाइनली पहुंच गए हैं। बीआरएस बनानी है तो यहां पर लिखते हैं बेटा, डेट नहीं गिवन, तो यहां वैसे आता है बीआरएस एज ऑन, यहां डेट आ जाती है, कौन सी डेट को बना रहे हो। और मैं आपको बता दूं, जिस क्वेश्चन में डेट गिवन है तो डेट इज डैम इंपॉर्टेंट। बिना डेट के क्वेश्चन तो मजा ही नहीं आएगा, और ना ही, और बहुत सारी गलतियां होती हैं अगर हम डेट पे फोकस नहीं करेंगे। पहली बात, इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है, एंजॉय करो। यहां पर मैं आपको दूंगा सपोर्टिंग टायर, जैसे मैंने आपको जर्नल चैप्टर में दिए थे। यहां पर सी और पी, सी मतलब कैश बुक, पी मतलब पासबुक। आज भी मैं मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके बिना नहीं कर पाता हूं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, इसको समझते रहना। कह रहे हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, अभी पढ़ाया था बेटा। तो यहां लिखेंगे हम डेबिट या फेवरेबल बैलेंस, कुछ भी लिख सकते हो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि सर क्वेश्चन में हम कस्टमर बने या बैंक मैनेजर? तो अगर आपको कैश बुक दिया होगा, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, तो आप कौन हो? कस्टमर। अभी बताया था आपको मैंने। तो कितना आ गया बेटा? प्लस आइटम है 15,000। सर यहां तो ये लिखा ही नहीं हुआ कि ये प्लस आइटम है माइनस आइटम है, लिखा हुआ बेटा देखो, डेबिट का मतलब होता है पॉजिटिव, कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव। अगर ये बात आपको याद नहीं हुई तो आप चैप्टर नहीं समझ पाओगे, तो इसको एक सेकंड लगा के याद कर लो, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। अब वही सारी बीमारियां आ जाएंगी जो भी हमने पढ़ी थी। चेक डिपॉजिट, कस्टमर ने चेक जमा कराया था 1,000 रुपए का बैंक में जाकर, लेकिन अभी वो क्लियर ही नहीं हुआ है, यानी पासबुक के अंदर अभी भी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आप कौन हो? कस्टमर हो। तो आप क्या नहीं छेड़ सकते? पासबुक। अब आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कुछ भी करके, सही करके, गलत करके, बाय हुक बाय क्रुक, आपको कैश बुक और पासबुक को बराबर लाना है। तो बराबर लाने का तरीका एक ही है कि अभी फिलहाल यहां तो कुछ आया नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं भैया, माइनस कर देते हैं कि ताकि मामला सही हो जाए, क्योंकि अभी तक पैसा नहीं आया। मैं आपको बता दूं, हम कैश बुक के अंदर माइनस नहीं कर रहे, हम स्टेटमेंट में माइनस कर रहे हैं। तो यहां आएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। ये पूरा की पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। और यहां पर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? लेस। इग्नोर करना चाहो तो छोड़ सकते हो, वैसे लिखना चाहिए, अच्छी बात होती है। लेस कर दिया तो माइनस वाले बटन में चला जाएगा भैया ये 1,000 रुपया, ठीक है जी। आपने जमा कराया, पासबुक में आया नहीं, पैसा अभी तक नहीं आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस, तभी बराबर हो जाएगा मामला, ठीक है जी। फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने किसी को चेक इशू किया तो हमने अपने कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा, सरकार यही कहती है, लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब वो पैसे लेने ही नहीं आया, तो यहां से पैसे कटे नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे भैया? प्लस 1,500 रुपए कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस 1,500 कर देंगे। तो यहां पर आ गया एड चेक इशूड, ये दो एंट्री ऐसी जो दहेज में आएंगी। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये तो भैया ऐसी है जो हर एक क्वेश्चन में आपको लगभग देखने को मिल जाएंगी। ये आ गया भैया हमारा 1,500, ये याद ही हो जाएंगी आपको। फिर बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 200 रुपए का। देखो, बैंक ने मेरे अकाउंट में 200 रुपए प्लस किए हैं, मुझे पता नहीं चला। सर ये कहां लिखा है कि मुझे पता नहीं चला? बेटा ये सारे एरर्स हैं।
ये सारे के सारे एरर ही गिवन है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, आपको नहीं पता चला होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर क्या हो गया भैया, 200 रुपए हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे कि ताकि मामला बराबर हो जाए। तो यहां आ जाएगा, ऐड कर देंगे हम बैंक ने जो हमको दिया है इंटरेस्ट, तो ऐड बैंक इंटरेस्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पर कितना आ जाएगा, 200 रुपए। कितना आ जाएगा, 200 रुपए प्लस आइटम के नीचे आ गया। फिर हम करेंगे टोटलिंग। टोटलिंग भी यहां कई तरीकों से की जाती है, मैंने ऑफलाइन के अंदर 2 बताई थी, आपको मैं एक ही बताया था क्योंकि वही ज्यादातर फॉलो होती है। फिर बच्चा बोलेगा हमारे ऐसा कराया है, ऐसा कराया है। 16,700 इधर आ गया टोटल, जैसे पहले करते थे, बड़े वाला यही है 16,700। अब जो फर्क आया है वो कितना आया है बेटा, हमारा 15,700 का फर्क आया है। कितने का फर्क आया है, 15,700 का। ये यहां पर लिख देंगे। ये अब बैलेंस किसका है बेटा, पासबुक का है। मैंने कहा था हम कैश बुक से कहां जा रहे हैं, पासबुक। अब 2 मिनट लो, मुझे समझाता हूं आपको। ये बैलेंस दिया हुआ है, मैं माइनस साइड में आया, तो इसका मतलब है फेवरेबल। देखो आपका उल्टा है ना, सारी चीजें क्या होती हैं, उल्टी होती है, ठीक है ना। तो यहां पर आया बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस ही है, यानी पॉजिटिव बैलेंस ही है, या कह सकते हो क्रेडिट बैलेंस है, एक ही बात है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि जब मैं रिकंसाइल करने बैठा हूंगा तो मेरी कैश बुक में बैलेंस कितना दिख रहा होगा बेटा, 15,000, और मेरी पासबुक में बैलेंस कितना दिख रहा होगा बेटा, 15,700। तो फर्क है, जब हमने फर्क चेक किया होगा ये क्यों आ रहा है, तो इन 3 गलतियों के कारण आ रहा होगा। हमारी ये स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि भैया देखो हमारी कैश बुक का बैलेंस 15,000 है और हमारी पासबुक का बैलेंस 15,700 है, तो ये जो फर्क आ रहा है वो इन एंट्रियों के कारण आ रहा है, और ये हम दर्शा रहे हैं यहां पर। ना मैंने कैश बुक छेड़ी है, ना मैंने पासबुक छेड़ी है, मैंने तो स्टेटमेंट बनाई है। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, पासबुक में से माइनस कर दो, कैश बुक में से माइनस कर दो, ये सब फेक है, ठीक है ना, दिमाग की उपज है। मैं फिर बता रहा हूं बार बारी, मजा आ जाएगा आपको, एक क्वेश्चन और कर लोगे तो, ठीक है जी। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको नीचे, ये इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा ना, बैलेंस ईडी बैलेंस बीडी, बस यहां तक भी छोड़ोगे तो चलेगा। बाकी आप देख लेना टोटलिंग आपके स्कूल में कैसे कराई है। हमारा फोकस अभी यहां पर होना चाहिए, बस इधर, ठीक है जी। और देखो, जैसे एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूं, कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं अच्छे ही लेकर आया हूं। देखो क्या कह रहा है, कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500। कितना बैलेंस लेकर आया है, 12,500 का। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग, ये फर्क आए हैं बेटा, ये फर्क आ गए इतने सारे, हमको काम करना है। सबसे पहला बैलेंस दिया हुआ 12,500, तो यहां पर हम लिख देंगे बैलेंस एज पर, डेबिट भी लिख सकते हो या पॉजिटिव बैलेंस लिख सकते हो, फेवरेबल बैलेंस लिख सकते हो, या सिर्फ बैलेंस लिखकर प्लस में डाल दोगे तो भी ये पॉजिटिव ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। लिखने का तरीका आपके हिसाब से है। फिर कह रहे हैं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फिर वही बात आ गई, चेक इशू कर रखा है, चेक इशू कर रखा है, यानी 6,000 रुपए का चेक आपने इशू कर रखा है, लेकिन सामने वाली पार्टी पैसा लेने के लिए ही नहीं आई, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस 6,000 रुपए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस 6,000 रुपए। तो यहां पर हमने कर दिया ऐड, याद हो जाएगी एंट्री, चेक issued but not presented, but not presented। कितना भैया, 6,000 रुपए, यहां पर आ गया 6,000 रुपए। अगली एंट्री फिर वही है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, 9,000 रुपए। मैं अपने बैंक जाता हूं, 9,000 रुपए के चेक जमा करा के आ जाता हूं, लेकिन अभी तक मेरी पासबुक में 9,000 दिख नहीं रहे जिस डेट पे मैं बना रहा हूं, तो भैया मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। समय का फेर है भाई, आगे जाकर शायद दिख भी जाए, तो यहां पर आ जाएगा लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है जी, बट नॉट क्लियर्ड, ये तो क्लियर नहीं है हुआ, लेकिन तुम्हें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, दिन में थम्स अप यार, फटाफट फीडबैक देते जाओ यार। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया मेरे बिहाफ पे, मैंने बताया ना 5,000 रुपए, तो बैंक ने 5,000 रुपए मेरे बिहाफ पे काट दिए, नई नई एंट्री आनी शुरू हो जाएंगी। तो भैया मुझे तो पता नहीं चला था, अब पता चला तो मैं भी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब मैं इसी में छेड़छाड़ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं कौन हूं, कस्टमर। मैं जब बोल रहा हूं मैं, तो मैं कौन हूं, कस्टमर। तो मैं सिर्फ ये ही ऑल्टर कर सकता हूं, जो भी आपको गोले दिखाई देंगे वो इस साइड दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि मैं कौन हूं, कस्टमर। जब मैं दूसरे फेज पे जाऊंगा तो उल्टा काम हो जाएगा, बताऊंगा अभी।
तो यहां पर आ गया भैया लेस इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना था भैया हमारा 5,000 रुपए, तो यहां आ जाएगा माइनस का 5,000 रुपए। फिर कह रहे हैं डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, अच्छा ये रह गया। बैंक के चार्जेस थे बेटा 300 रुपए के, बैंक के चार्जेस थे 300 रुपए के, तो बैंक ने 300 रुपए माइनस किया, हमें पता नहीं चला, हम भी अब क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि मैं वहां पर ठीक नहीं कर सकता। लेस हो जाएगा प्यारे बच्चों बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। कितना आसान हो गया, कोई फॉर्मूला आपको मैंने नहीं बताया बेटा, मैं बता रहा हूं इसके फॉर्मूले बहुत सारे, और हमारे टीचर ने हमको पता क्या था 48 फॉर्मूले याद कराए थे, 48-50 फॉर्मूले बताए थे। एक टेबल थी किसी का पुरानी टीएस गरे वालों ना, उसके अंदर एक बड़ी गंदी भद्दी ऐसी एक टेबल दी हुई थी, प्लस माइनस पता नहीं क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे, हमें आज तक समझ नहीं आई। मैंने बड़ी मुश्किल से 11th के अंदर ये टॉपिक समझा था, समझा क्या था, ले दे के पास हुआ था। बाद में जाके जब मैंने खुद क्रिएट किया ना ये टॉपिक, तब समझ में आया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। हमारे पढ़ाने वाले टीचर बहुत खराब थे इस टॉपिक के, साफ सीधी बात है। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर 8,000, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर 8,000, तो 8,000 रुपए डायरेक्टली जमा कराया। अच्छा, किसी कस्टमर ने 8,000 रुपए हमारे खाते में जमा करा दिया, हमें पता नहीं चला, हम क्या कर लेंगे भैया, अब हम भी प्लस कर देंगे 8,000 रुपए, हम भी क्या कर देंगे 8,000 रुपए ऐड, तो ऐड कर देंगे डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर कितना भैया 8,000 रुपया, बहुत बढ़िया। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने मेरे बिहाफ पे ब्याज कलेक्ट किया है, तो बैंक ने मेरे बिहाफ पे 2,000 रुपए का ब्याज कलेक्ट किया है, हम भी क्या कर लेंगे भैया 2,000 का ब्याज कलेक्ट कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, तो ऐड हो गया इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, कितने का भैया 2,000 रुपए का, ये आ गया जी। लास्ट एंट्री बहुत मजेदार आएगी, देखो अंडरकास्ट भी आएगी, ये देखो कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 was recorded on the debit side of बैंक कॉलम। अरे भैया ये बताओ, टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा था, वहां पर भी ये क्वेश्चन था कि क्या डिस्काउंट कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, नहीं होता, ऑप्शन था उसके अंदर, कैश बुक में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। कैश डिस्काउंट अलाउड 200 was recorded on the debit side of the बैंक कॉलम, जबकि ये तो होना ही नहीं चाहिए था। देखो डेबिट साइड का मतलब होता है पॉजिटिव साइड, कैश डिस्काउंट खामखा यहां पर 200 रुपए प्लस हो रखा है, जबकि आना ही नहीं चाहिए था, पासबुक में तो कभी जीवन में नहीं दिखेगा ये, तो ठीक करने के लिए क्या करो भैया माइनस करो, ये है एरर, प्रॉपर एरर है, ठीक है जी। तो लेस हो जाएगा कैश डिस्काउंट वाला, और वैसे भी डिस्काउंट भी कैश वाला ही था, छोड़ दो, तो 200 रुपए क्या हो गया भैया यहां पर माइनस हो गया, खामखा आपने प्लस कर रखा था। मुझे कैसे पता चला प्लस कर रखा है, क्योंकि यहां लिखा है डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, तो डेबिट मतलब प्लस होता है। फिर कह रहा है, अच्छा ये एंट्री यहां पर ये है, एक एंट्री और है, रिसिप्ट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है 1,000 रुपए से, रिसिप्ट साइड अंडर कास्ट, रिसिप्ट मतलब क्या होता है पॉजिटिव साइड, मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह है कि ये रही मेरी कैश बुक, इसकी ये होती है रिसिप्ट साइड, ये 1,000 रुपए कम दिख रही है, तो मेरी कैश बुक कम दिख रही है, मेरी कैश बुक 1,000 रुपए से कम दिख रही है, ये 1,000 रुपए ज्यादा दिख रहा है और ये 1,000 रुपए कम दिख रहा है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1,000 रुपए यहां पे डाल दो, समझ रहे हो मतलब क्या है। रिसिप्ट कॉलम, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कौन सा कॉलम अंडरकास्ट है, रिसिप्ट साइड ऑफ बैंक कॉलम 1,000 रुपए से क्या है अंडरकास्ट, यानी जब टोटलिंग आप कर रहे होगे तो आपने रिसिप्ट साइड को 1,000 रुपए कम टोटल कर लिया, तो यानी मेरे हिसाब से बैंक में मान लेते 5,000 है, तो पासबुक के हिसाब से 6,000 रुपए होगा, क्योंकि मैंने 1,000 रुपए कम टोटल किया है, तो अब मुझे 1,000 रुपए और क्या करना पड़ेगा बेटा ऐड करना पड़ेगा, ऐड रिसिप्ट कॉलम अंडरकास्ट, रिसिप्ट कॉलम जो था वो क्या था बेटा हमारा अंडरकास्ट था, अंडरकास्ट का मतलब है कम टोटल हो रखा है, तो हम यहां पर क्या कर लेंगे भैया 1,000 रुपए जोड़ लेंगे। ओवरकास्ट होता तो मेरा रिसिप्ट ज्यादा दिख रहा था, तो मेरी कैश बुक फालतू दिख रही है, तो बराबर करने के लिए कैश बुक को कम करना पड़ेगा, सही है जी। अब हम कर लेंगे टोटल, देखो बेटा टोटलिंग का काम आपका होगा, ये मेरा नहीं है, एक आधा मैं कर देता हूं
क्योंकि आपको पता ही है हमारा मेन फोकस कॉन्सेप्ट में रहता है हमेशा। यह आया 18,000, 20,000 और ये आ गया 29,500। सही है जी। उसके बाद यहां पर आ गया बेटा हमारा 14, अच्छा ये तो यही रहेगा 29,500। ठीक है जी। अच्छा एक और तरीका भी है, बता दूं, एक और तरीका भी है। एक और तरीका है ये करने का, वो ये है कि हम एक्चुअल टोटल जो है वो लिख दें। एक्चुअल टोटल क्या है? 14,500। तो कितना फर्क आया बेटा, यहां देखो 15,000 का फर्क आया। तो जो बड़ा होता है ना उसके नीचे लिख दिया जाता है। यहां पर लिख देंगे हम 15,000 रुपया, और ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस ये आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक ये आ गया बेटा कितना? 15,000। एक टोटलिंग का तरीका ये है और एक टोटलिंग का तरीका बच्चों ये है। आप जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो। ये भी बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, वहां पर भी वही आएगा। अब यहां पर देखो हमारी कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस आ रहा था? 12,500, और कैश और पासबुक के हिसाब से कितना आ रहा था? 15,000। वो क्यों आ रहा था फर्क? इन सारे कारणों की वजह से, इन सारे कारणों की वजह से। अब मैं कह रहा हूं ऐसी 2,000 ट्रांजेक्शन दे दे, आपको बस ये सोचना है कि मैं कैश बुक को पासबुक के बराबर कैसे लेकर आऊं। ठीक है ना, बस ये सोचो। और देखो जैसे क्वेश्चनों की कमी नहीं रहेगी बेटा, क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस करा दूंगा तुम बोलोगे सर बता थक गए, अब रहने दो बस, अब हम खुद ही कर लेंगे। देखते जाओ क्या कह रहा है। प्रिपेयर बीआरएस स्टेटमेंट। अब यहां देखो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2021। ये ध्यान में रखना बस। आप कह रहे हैं 31 मार्च को कैश बुक का बैलेंस कितना दिख रहा था? 36,000। बराबर में क्या लिखा है? डेबिट। डेबिट का मतलब फिर क्या है बेटा? पॉजिटिव ही बैलेंस है। फिर क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पर आ गया डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सर अगर क्रेडिट होता तो कोई फर्क नहीं है, पूरा क्वेश्चन सेम है, बस पहला बैलेंस कहां चला जाएगा? माइनस साइड। अभी यहां पर कहां जा रहा है? तीनों क्वेश्चन में कहां गया था? पॉजिटिव साइड। ओवरड्राफ्ट होता इधर चला जाएगा। बाकी सारा का सारा थॉट प्रोसेस सेम है, कोई फर्क नहीं है। देखो आएंगे क्वेश्चन अभी। चेक हैव इशूड 30,000, लेकिन उनमें से खाली 24,000 अभी तक प्रेजेंट हुए हैं। चेक इशू किए थे आपने 30,000 रुपए के, 30,000 रुपए के इशू किए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 24,000 हमारे खाते से निकले हैं। तो फर्क आ गया, फर्क आ गया। फर्क को ठीक कर दो। कैसे करोगे? 6,000 रुपए यहां पर क्या करने पड़ेंगे? प्लस करेंगे, तो 24 हो जाएगा। तो यहां पर आ गया ऐड, क्या आ गया भैया? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये घिसी पिटी एंट्री रहेंगी, बट नॉट प्रेजेंटेड। आगे जाके कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, लिखने का काम आपको दे देंगे। ठीक है ना? ओके, चलेगा ना? चलेगा ना? चलेगा ना? हैशटैग चलेगा। क्या कह रहे हैं? चेक थे 8400 के, आपने जमा कराए हैं 28 मार्च को, बट नॉट हैज बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। और एक चेक था 3,000 रुपए का, जो कि कैश बुक में आपने रिकॉर्ड किया है 30 मार्च को, वो आपने बैंक में जमा कराया है 3 अप्रैल को। तो जमा कराने गए आप 3 अप्रैल, कैसे आ जाएगा आपकी पासबुक में? 30 मार्च को आपने लिख दिया और 3 अप्रैल को आप जमा कराने जा रहे हो। यार गलत बात होगी ना। पहले ऊपर वाली ट्रांजेक्शन देखो, 8400 के चेक जमा कराए थे, 8400 के चेक आपने यहां जमा कराए थे, लेकिन यहां पर नहीं आए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस। और 3,000 रुपए आपने अपनी कैश बुक में तो लिख दिया कि चेक आ गया, लेकिन चेक जमा तो कराओ जाकर, तो पासबुक में तो किसी हाल में नहीं आएगा। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? हमारा माइनस। तो मतलब चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड। तो टोटल एक साथ एंट्री भी कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो। तो यहां पर भी लेस हो रहा है बेटा, और यहां पर भी क्या हो रहा है? लेस। स्टेटमेंट अलग अलग कर दो, बेटर रहेगा। 8400 की अलग एंट्री कर दो और 3,000 की अलग एंट्री कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेप वाइज मार्किंग होती है। चेक फ्रॉम सुरेश 2400, बैंक में जमा कराया 26,000 रुपए का, लेकिन वो बाउंस हो गया। और हमको पता कब चला है भैया? 2 अप्रैल को पता चला है। तो 31 मार्च तक तो हम तो ये सोच रहे थे ना कि भैया इसके पैसे 2400 रुपए सुरेश के मेरे खाते में आ जाएंगे या आ चुके होंगे, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस करना पड़ेगा। सही है जी। तो लेस हो गया सुरेश का चेक जो बाउंस हुआ था। स्टेटमेंट लिख लेना मेरी जान। ये भी क्या हो गया प्यारे बच्चों? माइनस हो गया। सही है जी। और देखो पासबुक शोज अ बैंक चार्ज ऑफ 120।
पासबुक में 120 रुपए क्या है भैया, बैंक चार्जेस हैं। तो बैंक ने चार्जेस काटे हुए हैं 120 रुपए के। यार मैंने पहली ट्रांजैक्शन प्लस की लिखनी थी ना, मैंने यहाँ माइनस में क्यों लिख दी। चलो दे रहा है, दुरुस्त है। बीआरएस बनाने में भी गलती, फिर इसके लिए एक अलग बीआरएस बनानी पड़ेगी, पैसा बर्बाद हो गया है। चलो तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी, माइनस 120 किया हुआ है, हमें भी क्या करना पड़ेगा, 120 रुपए माइनस। ये ध्यान मेरा पता है कैसे गया, वो तुम्हारी वाली मेंटेलिटी, या सारे के सारे माइनस कैसे हो रहे हैं, सबका आंसर ए कैसे आ रहा है। इसका आंसर ए होना तो चाहिए, लेकिन मैं बी करूंगा क्योंकि सबका आंसर ए तो हो नहीं सकता। तो वही वाली मेंटेलिटी से मैंने यहाँ पे क्या मैंने क्या किया, चेक किया दोबारा से। वन ऑफ द डेटर डिपॉजिट 3000 इन द बैंक ऑफ द अकाउंट 26 अप्रैल को, लेकिन हमें पता चल रहा है भैया 2 अप्रैल को। तो एक बंदे ने हमारे खाते में जाकर कितना पैसा डाला, 3000 रुपए डाला। तो उसने 3000 रुपए डाला, लेकिन हमें पता कब चला, बाद में। तो जब हम बना रहे थे तब ये फर्क दिख रहा था, अब हम ठीक कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा भैया, एक तो इसका लेस ले लो और एक ऐड ले लो, किसका, 3000 रुपए का। टोटलिंग कर लोगे प्यारे बच्चों। अब ये टोटलिंग का काम आपका है। टाइम स्टैम्प डालो और आंसर बताओ कि ताकि दोस्तों को मदद हो पाए। बहुत सिंपल है टोटलिंग करना, तो ठीक है ना। ये आ गया 45,000 रुपए आ गया, और यहां का टोटल आप करके डिफरेंस बता देना, बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे देखेंगे। और क्वेश्चन देखो कितने प्यारे प्यारे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ले आऊं जैसे न्यूज़पेपर में नहीं छप के आती है, न्यूज आती है, देखो वैसे वैसे क्वेश्चन ले आऊंगा, सब आते हैं तुम्हारे पेपर में। आओ क्या कह रहे हैं, 31 मार्च 2021, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं एंट्रियां इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन न्यू एंट्रीज। बैंक का ओवरड्राफ्ट कितना था, 172,985 ओवरड्राफ्ट था बेटा। ये कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा था, ओवरड्राफ्ट। तो इसको देखो रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, यहां करेंगे क्रेडिट बैलेंस लिख सकते हो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से हमारा क्रेडिट बैलेंस जो दिख रहा था वो क्या दिख रहा है बेटा, वो दिख रहा है 172,985 नेगेटिव 172,985। अब ये है बेटा हमारा क्रेडिट बैलेंस। कोई थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं आएगा बेटा, एकदम सेम तरीके से हमारा जो काम चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। आओ देखो, चेक इशू किए थे 60,000 के, लेकिन प्रेजेंट हुए 7 अप्रैल को। अरे भाई तुम कब बना रहे हो, तुम बना रहे हो 31 मार्च को, यहां पे डेट भी लिख देना। हम बना रहे हैं 31 मार्च को, 31 मार्च तक तो नहीं हुए ना, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेक इशू किए थे 60,000 रुपए के, 31 मार्च तक पैसे नहीं आए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, ऐड। समझ रहे हो, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है ना, तो ऐड हो गया चेक डिपॉजिट बट नॉट, चेक डिपॉजिट नहीं, चेक इशूड वाली लाइन लिख लेना यार, ठीक है ना। मेरे को बड़ा बोरिंग लगता है लिखना, क्योंकि पास हो गया ना मैं, तुम्हें होना है, तुम्हारे पास तो है ना मोटिवेशन, तुम लिख देना। फिर कह रहे हैं जी चेक अमाउंटिंग 7500, हर एक क्वेश्चन में आएगी भाई, आलू है ये, हर एक सब्जी में जाता है। 75,000 वर डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। तो कह रहे 75,000 डिपॉजिट किए लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। फिर देखो ये बनाना जरूरी नहीं है बेटा, मैं तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको आदत पड़ जाएगी इसकी। तो ये माइनस आ गया, और आदत पड़नी भी चाहिए क्योंकि बुरी आदत नहीं है ये, ठीक है ना, ये अच्छी आदत है ये बनाना, क्योंकि आप क्रॉस चेक भी कर पाओगे अपनी गलतियां। सही है जी, आ गया जी। ओहो 2 मिनट 2 मिनट पीछे हो जा। फिर कह रहे चेक, अब देखो अच्छी अच्छी एंट्री शुरू हो जाएंगी। चेक था 15,000 रुपए, रिसीव्ड फ्रॉम महेश चंद एंड बैंक में जाकर जमा करा दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन भैया ये तो बाउंस हो गया, और हमें पता कब चल रहा है, 1 अप्रैल को पता चल रहा है। जैसे पिछला क्वेश्चन था 15,000 रुपए का हमें एक बंदे ने चेक दिया था, तो हमने अपने कैश बुक में प्लस कर रखा था, लेकिन कस्टमर बाउंस कर गया चेक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भैया, माइनस करना पड़ेगा। यहां पर आ गया 15,000 नेगेटिव साइड, तो इधर आ गया जी लेस। 1.5 लाख रुपए प्रोसीड ऑफ बिल रिसीवेबल कलेक्टेड अपीयर्ड इन द पासबुक। कोई बंदा हमारे खाते में 1.5 लाख रुपए डाल के चला गया, बहुत ही बढ़िया। हमें पता ही नहीं है भाई, देख रहे हो कितने रईस हैं हम लोग, 1.5 लाख रुपए खाते में हमें पता ही नहीं है, तो हमें पता चला है, अब हमें पता चला है, तो 1.5 लाख हम क्या करेंगे, प्लस। तभी तो मेरा बैलेंस नेगेटिव दिख रहा है, चेक कर रहे हो तो यहां पर आ गया 1.5 लाख रुपए, यहां पर आ गया 1.5 लाख रुपए।
ऐड। अच्छा बेटा ये कलर तो समझ में आ ही रहा होगा, तुम कैसे बताओगे यार, कलर तो बढ़िया लग ही रहा है रेड। उसका कारण है मैं कोई और कलर लूंगा तो उधर नहीं दिखेगा यार, बड़ा पंगा है ये ब्लैक पीपीटी का, ब्लैक के अलावा मजा नहीं आता। बैंक चार्जेस 1500 रुपए और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8500 रुपए काटे हैं। ब्याज देना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट है तुम्हारा, पासबुक में दोनों खर्चे काट रखे हैं, 1500 रुपए ब्याज के और बैंक चार्जेस के और 8500 ब्याज के, तो टोटल 1500 हम भी माइनस करेंगे और 8500 रुपए हम भी माइनस करेंगे। तो 1500 भी माइनस और 8500 भी माइनस करेंगे और यहां पर लिख देंगे ऊपर में बैंक चार्जेस, अलग अलग लिखो मजा आता है, और यहां पर आ गया बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, जगह चाहिए होगी। तो यहां पर आ गया 1500 रुपए 8500। चलो जी, फिर क्या कह रहा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ 500। बड़ी प्यारी ट्रांजैक्शन है। कैश बुक के हिसाब से 28 फरवरी को ना नेगेटिव बैलेंस चल रहा था, लेकिन जब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे अगले पेज पर तो हमने उसको क्या मान लिया, पॉजिटिव बैलेंस। चेक कर रहे हो, एक माइनस का एंट्री थी, आपने उसको प्लस की एंट्री मान ली। मैंने आपको 5 रुपए देने थे, गलती से मैंने आपसे 5 रुपए ले लिए, अब मैं आपको कितने रुपए दूं, 3 तक गिनूंगा, जल्दी बताओ। 1 2 3। सवाल ये था कि अगर मुझे आपको 5 रुपए देने थे और गलती से मैंने आपसे 5 रुपए ले लिए तो मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 10 रुपए। पहले तो आपके 5 रुपए और जो मैंने आपको देने थे 5 रुपए, तो यहां माइनस का 500 था जो कि मैंने क्या कर दिया, प्लस का 500। प्लस के 500 को माइनस का 500 बनाना है तो माइनस 1000 करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, लेस कर देंगे 1000 रुपए, लेस कर देंगे 1000 रुपए। बात समझ में आ गई, माइनस का 500 प्लस का 500 बना रखा है, प्लस के 500 को माइनस का 500 बनाना, थोड़ी मैथ लगा लो यार, प्लस के 500 को माइनस का 500 बनाना है तो 1000 माइनस कर दो, क्या बन जाएगा, माइनस का 500, और कोई तरीका ही नहीं है। सही है जी, तो ये आ गया 1000 रुपए, माइनस हो गया, टोटलिंग कर लेना, आंसर आ गया। आई होप कस्टमर वाला काम समझ में आ गया होगा। बाकी और भी क्वेश्चन है जान, देखो देखो देखो, और भी क्वेश्चन है। ओवरड्राफ्ट का एक आध क्वेश्चन और लो, फिर हम बात करेंगे पासबुक की, एक आध क्वेश्चन होमवर्क में भी देना पड़ेगा। 52,100 कैश बुक की बात हो रही है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अब देखो एंट्रियां पकड़नी है, देखो नई नई ट्रांजैक्शन आ रही है ना, जैसे पहले आई थी, यहां पर भी डेट वाली एंट्रियों को बड़ा पंगा है, ढंग से देखना। ऐसा नहीं है कि आपने 2 क्वेश्चन सही कर दी तो आपका आंसर आ जाएगा, ना 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 ना, यहां पर एंट्रियां अनोखी आ गई तो आंसर आने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरी लास्ट स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है पहली कॉन्ट्रो मैं बताया, तो लास्ट स्लाइड जाकर देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगी जो आपके बड़े काम की है। अभी मत जाओ ना, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो ये आ गया भैया, फिर भाई क्रेडिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक कितना था भैया, 52,100 रुपए। तो नेगेटिव बैलेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे अभी तक करते आ रहे थे, पूरा क्वेश्चन एकदम वैसे ही होगा जैसे भी आप करते आ रहे थे। कह रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ द टोटल चेक ऑफ 9400 आपने जाकर जमा कराए थे, लेकिन एक चेक था 11,160 रुपए का जो कि पासबुक में अभी तक नहीं आया। देखो जो सही है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, जो सही है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, जो गलत है उसके बारे में सोचो। बाकी सारे पैसे आ चुके हैं, ये वाले पैसे कब आए, 5 अप्रैल को, यानी हम कब बना रहे थे बेटा, 31 मार्च को बना रहे हैं। वो देखो हम 31 मार्च को बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक ये पैसे आए हैं, नहीं आए। मतलब क्या है कि हमने 11,160 रुपए के चेक डाले थे और ये आए हैं, लेकिन अप्रैल में आए हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिलहाल 11,160 रुपए को माइनस करना पड़ेगा। तो लेस वही वाली एंट्री है बेटा, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड। बाकी सब ठीक था तो मैंने उसको देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ इसको देखा। ड्यूरिंग द मंथ इतने के चेक थे, वर ड्रॉन इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर। ठीक है जी, तो टोटल थे ना, एक क्रेडिटर था इतने पैसे का, उसने एनकैश कराया 7 अप्रैल को जाकर, यानी उससे पहले तो नहीं कराया। 38,580 के चेक हमने काट के दिए थे, वो आया ही नहीं, 7 अप्रैल को आया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस
38580 को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 38580, और उसके बाद एक और क्रेडिटर था, कहां गया, ये रहा, वेयर एज दूसरा क्रेडिटर तो अभी तक गया ही नहीं बैंक पैसे निकालने, 4320, फिर वही एंट्री, हमने तो माइनस कर रखा था ना अपनी तरफ से, आया ही नहीं, तो अब क्या करें, समय का गेम है, प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ गया 4320, ये एक ही ट्रांजैक्शन की दो एंट्रियां हैं, ठीक है जी। तो यहां पर भी आप अलग अलग ही दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो चाह भी रहे हैं कि आप अलग अलग ही दिखाओ। एज पर द इंस्ट्रक्शन 28 मार्च को 10,500 एक क्रेडिटर को पे कर दिए, बट बाय मिस्टेक द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने इंटीमेशन दे रखी थी एक क्रेडिटर को, बैंक को कहा रखा था कि भैया आप 10,500 मेरे इस बंदे को पे कर दो, एक सेकेंड, इस बंदे को पे कर दो लेकिन वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो बैंक ने तो माइनस कर दिए, बैंक ने तो 10,500 क्या कर दिए, माइनस, अब हमें भी क्या करने पड़ेंगे, माइनस करो 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 करो, हमें भी क्या करने पड़ेंगे, माइनस 10,500। समझ में आ रही है बात, ये हो जाएगा जी लेस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हम लाइन नहीं लिख पाएंगे, तो बेटा यही वाली लाइन पूरी की पूरी टेप देना, छोटी करके लिख देना, बिना अमाउंट के लिख देना, बिना डेट के लिख देना। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट 25 मार्च को एक डेटर ने हमारे बैंक में जाकर 9,000 रुपए जमा करा दिए, लेकिन ये बात हमें पता ही नहीं चली भाई, तो 9,000 रुपए जमा करा दिए। अब तो मजा आ रहा होगा तुमको, यहां पर पता नहीं चला, हम भी क्या कर देंगे, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा मजा आ गए हैं, यहां पर कस्टमर ने 9,000 जमा करा दिए, हमें पता नहीं चला, हम भी क्या कर लेंगे भैया, 9,000 जोड़ देंगे, ये आ गया बेटा 9,000 रुपए ऐड हो गया कि नहीं हो गया। इतनी सिंपल सी ट्रांजेक्शन है। इन द मंथ ऑफ मार्च बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन 120 रुपए बैंक चार्जेस काट लिए और 180 रुपए इंटरेस्ट दिया है, क्रेडिटेड 10 से। अब बोलो सर बैंक ओवरड्राफ्ट था, बेटा क्या पता, बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारे हिसाब से आ रहा हूं पहली बात, और दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी तो हो सकता है ना कुछ समय के लिए ही था, पहले तो 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा हुआ था, ये भी तो हो सकता है, तो ब्याज तो हमें पूरे टाइम पीरियड का मिलता है ना, तो वो कितने का मिला हमको, 180 ब्याज मिला। तो पहला है बैंक ने 120 रुपए काटा, तो हमने भी काटा, बैंक ने 180 दिया तो हमने भी दिया 120 काटा दिया, सही है ना जी। एंजॉय करना पड़ता है, खाली स्टूडियो में कैमरे के साथ क्या ही बात करना, एंजॉय मैं तो खुद ही कर लेता हूं। कैश डिपॉजिट 5780 इन द बैंक वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 5780, आया ना, सुनो जी वाला एरर, चाय ले आई होगी बीवी, पंगा होता है देखो, 5780 7580 रिकॉर्ड करना था इतना, कर दिया इतना, तो क्या फर्क देखो, फर्क कितना है, 7580 5780, ये कटा 0, ये आया 0, 15 में से 7 गया, कितना आया 8, और ये आ गया 15, 1800 रुपए आपने क्या कर रखे हैं, फालतू लिख रखे हैं, तो माइनस कर दो भाई, 1800 रुपए क्या कर दो, माइनस, ये आ गया 1800 रुपए। समझ गए ना भाई, जमा हुए हैं 5780, जमा कितने हुए हैं 5780, यहां पर देखो, और हमने कितने लिख रखे हैं 7580, तो 1800 रुपए हमें क्या करने पड़ेंगे, लास्ट में माइनस करने पड़ेंगे, तब मामला बन जाएगा। सही है जी, टोटलिंग कर लेंगे, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब यहां पर देखते हैं, ओरल देखेंगे कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो हमें ना, देखो इसमें 2 ट्रांजैक्शन तो भैया मैंने सिर्फ अपने कंप्यूटर में देख ली, जो इसकी रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन जो कैमरे की इमेज यहां पर आ रही है, यही देख के बता दिया भैया क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 ट्रांजैक्शन देखो, 2 शब्दों का मतलब भी कहीं बच्चों को पता नहीं होगा। तिवारी एंड सन्स हैड ड्रॉन बैंक बैलेंस, ठीक है, 31 मार्च को हमारा बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है तो भैया नेगेटिव बैलेंस होगा 40,500 रुपए का, नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है 40,500 रुपए का, ठीक है। अब बोलो सर ने तो सब कुछ लिखना बंद कर दिया ना, पहले वो लिखना बंद किया फिर ये लिखना बंद कर दिया, लेकिन तुम्हें लगता है ना कॉन्सेप्ट पे फोकस करूं या इसमें टाइम वेस्ट करूं, खामखा वीडियो 4-5 घंटे की बनाने से अच्छा है ना 2 घंटे में समझाओ निकल जाओ। यहाँ ऐतिहासिक लेक्चर ऐसे ही बनते हैं भाई साहब, सबका मेल जोल होना चाहिए ना, तुम्हारी भी तो मेहनत हो। A check of 5,000 drawn in the favor of Manohar has not been presented for payment। भाई साहब कितनी बारी ये एंट्री आएगी, 5,000 मोहन के लिए चेक बनाया था, मोहन जी गए नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, प्लस करना पड़ेगा, तो यहां पर आ गया भैया 5,000 रुपया, क्या आ गया भैया 5,000 रुपया, पोस्ट डेटेड चेक। आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है, अब आपको प्राउड हो रहा होगा ना, आपको पता है, हाँ पता नहीं होता बच्चों को, सही बता रहा हूं। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है फ्यूचर की डेट का चेक। कई बार हमारे पास हमारे
पेरेंट्स आ जाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स आ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि सर चेक तो मैं दे रहा हूँ लेकिन आज तारीख है 10 तारीख फॉर एग्जांपल, तो ये 20 तारीख तक मेरे खाते में पैसे आएंगे, आप तभी डालना। तो ऊपर डेट डालते 20 तारीख, तो वो 10 दिन तक तो मैं वैसे बैंक में नहीं डाल सकता। पोस्ट डेटेड चेक है, फ्यूचर का चेक है 900 रुपए का, आपने बैंक कॉलम में क्या कर दिया, डेबिट, हो ही नहीं सकता। वो चेक तो मुझे कैश इन हैंड, चेक इन हैंड करके अपने पास रखना पड़ेगा जब तक डेट नहीं आती। लेकिन वो अभी तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता ना। मतलब कोई बंदा मुझे फ्यूचर की डेट का चेक देके चला गया और मैंने कैश बुक में प्लस कर दिया, मूर्खता देखो, वहां तो आ ही नहीं सकता पैसा, क्योंकि अभी मैं जमा ही नहीं करा सकता हूं, वो बाउंस हो जाएगा जमा करा दिया तो मैंने। तो यहां पर क्या हो गया, 900 रुपए माइनस हो गया। फिर आ रहा है जी चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिट इन द बैंक वर नॉट कलेक्टेड, और एक चेक था 4,000 रुपए, वो बाउंस हो गया। दोनों अलग अलग एंट्री हैं। 10,200 का हमने चेक जमा कराया था, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, ये तो दहेज वाली एंट्री आ गई। और 4,000 रुपए का हमने एक और चेक कराया था जमा, वो बाउंस हो गया भैया, पता ही नहीं चला हमको, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, माइनस। सही है, सही है। अब बिल ऑफ, मैं कह रहा हूं ऐसी चुम्मेश्वरी है ना, चुम्मेश्वरी तो जानते होगे तुम, मुझे अगर जानते हो तो चुम्मेश्वरी वर्ड भी जानते होगे। चलो किस किस को पता था चुम्मेश्वरी, ये देखो, ये दिल देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे कर्वी दिल है। कह रहे हैं कि एक बिल था 10,000 रुपए का, रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 150। किसी को मुझे 10,000 रुपए देने थे और उससे मैंने रिबेट ले ली, और बाय द बैंक का मतलब मैंने चेक के थ्रू या आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू मैंने उसको पेमेंट की है, तो 9850 मेरे खाते से कटने चाहिए थे, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल हमने माइनस कर दिया कैश बुक में से। माइनस का मतलब क्रेडिट कर दिया, कहां से, कैश बुक में से। मतलब क्या हुआ, मैंने दिए तो उसको 9850 अपने खाते से, पासबुक में से तो उतना ही माइनस होगा क्योंकि मुझे 150 रुपए रिबेट मिली है, लेकिन मैंने मूर्खता के कारण 10,000 अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया। तो अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, प्लस करना पड़ेगा। 150 रुपए प्लस करो, आंसर पा लो, खत्म। लास्ट ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, सबसे ज्यादा डाउट यही वाला आता है बच्चों को, लेकिन है आसान सी, इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आसान है। गॉट इट। तो ये प्रकार के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों तुम्हारे जो कैश बुक के थे। अब हमारी बात आएगी एक और क्वेश्चन की, कितने सारे क्वेश्चन करवाओगे अच्छा, इसमें देखते हैं कोई बढ़िया ट्रांजैक्शन होगी तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे, ठीक है ना यार। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो फिर वही आ गया, क्रेडिट बैंक बैलेंस है 10,500, ये तो हमें आता है, माइनस में चला जाएगा। इतने के चेक इशू किए, प्रेजेंट नहीं हुए, करा चुका हूं। पोस्ट डेटेड चेक 100 रुपए का, अभी पोस्ट डेटेड चेक करा दिया। 4 चेक थे 1200, 4800 नहीं हो गया, ये 1200 के टोटल 4 चेक हैं। सेंड टू द बैंक, बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। 400 रुपए का, अभी सेम क्वेश्चन कर लिया बाउंस वाला। बैंक ने 50 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है। देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक बैंक चार्जेस और 25 रुपए ब्याज। चेक ऑफ 5,000 इशूड, बाउंस हो गया। सही है भैया, सारी एंट्री आप कर लोगे। इसका आंसर कमेंट में फेंक कर मारना, सबके आंसर कमेंट में फेंक के मारना, सबके। बेटा मजा तभी है ना यार, तब मुझे लगेगा कि मेरा लेक्चर बनाना सफल हुआ है, कि बच्चा ढंग से पढ़ रहा है, सिर्फ देख रहा है कोई फायदा नहीं है, करना चाहिए ना उसको। चलो अब हमारी बारी आएगी, व्हेन पासबुक इज रिकंसाइल्ड विद कैश बुक। आ जाओ जी। आधे चैप्टर में आप लोग कौन थे बेटा, बैंक के कस्टमर थे, तो आप अभी तक जो भी चीजें छेड़ पा रहे थे वो छेड़ पा रहे थे कैश बुक साइड पर। अब आप क्या बन जाओगे, बैंक के मैनेजर। मुबारक हो, नौकरी लग गई तुम्हारी। पहली बात तो तुम्हारे लिए तालियां, तुम्हारी नौकरी लग गई, बहुत बढ़िया, बैंक मैनेजर। मैं चाहता तो तुमको बैंक का एक मामूली सा एम्प्लॉय बना सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारा पोटेंशियल पता है, मैंने तुमको बैंक का मैनेजर बनाया सीधा, क्योंकि ये काम तो मामूली एम्प्लॉय करेगा लेकिन मैं तुमको बैंक का मैनेजर बना दिया। अच्छा, एक सवाल है मेरा तुम्हारे से, कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुम्हें लगता है कि बैंक मेरी कैश बुक को रिकंसाइल करेगा? सोच के देखो, एक बैंक जिसके पास हजारों कस्टमर है, कई बैंक के पास लाखों कस्टमर है, एचडीएफसी के पास करोड़ों कस्टमर है, क्या वो हर एक अपने एम्प्लॉय की बीआरएस बनाएगा? अरे नहीं। तो बताया ना, ये सब फेक है। अब इस टॉपिक को सीखने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, पहला आम जिंदगी, दूसरा नहीं, दोनों ही मेंटो जिंदगी है। कह रहे व्हेन द पासबुक इज रिकंसाइल्ड विद कैश बुक, इसका मतलब है आपको इसका बैलेंस गिवन होगा। अभी पढ़ाया था ना मैंने, इसका बैलेंस आपको गिवन होगा, आपको कहां तक जाना है,
कैश बुक पर आपको क्या ट्रीट करना है अपने आप को, बैंक मैनेजर। क्या ट्रीट करना है अपने आप को, बैंक मैनेजर। इसका मतलब है आप कांट ऑल्टर, दोबारा लिख रहा हूं ये सारी बातें, कांट ऑल्टर कैश बुक, ठीक है जी, यू कैन ओनली ऑल्टर पासबुक। अब दो रास्ते हैं, बीएम की तरह सोचो, जो अभी हम करने वाले हैं। ये अगर आप चाहते हो कि ऐसा नहीं सर मेरे को आधा चैप्टर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है, मैं अब इस लेक्चर को यहीं तुरंत बंद करना चाहता हूं, तो 5 मिनट बाद बंद कर देना अगर आप चाहो तो। जो भी अभी तक कर रहे थे, जो भी कहना चाहूं, जो भी अभी तक, सॉरी भाग गया था, अभी तक कर रहे थे अब उसका उल्टा कर देना। अभी तक जो ट्रांजैक्शन कैश बुक के हिसाब से प्लस हो रही थी अब वो माइनस हो जाएगी, माइनस थी वो प्लस हो जाएगी, ये ध्यान रखना। सोचो वैसे ही लेकिन तख्ता पलट दो। मतलब सोचना ऐसे ही है कि ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। लेकिन आपका पहला बैलेंस अगर पासबुक का है, यहां लिखा प्लस है तो कहां लिख देना, माइनस में, यहां माइनस में लिखा है यहां लिख देना प्लस में, यहां माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, सब कुछ उल्टा कर दो। और अगर आप ये कर सकते हो, यही बंद करो और चले जाओ। जिन क्वेश्चनों का बैलेंस पासबुक से शुरू होगा बच्चों, जिन क्वेश्चनों का बैलेंस देखो पासबुक से शुरू होगा, आपसे हो जाएंगे, सारे आंसर मैच हो जाएंगे। अगर आपका दिल, दिमाग, जहन, शरीर एक नए टॉपिक को वेलकम नहीं कर पा रहा तो यहां पर रोक के कर सकते हो। मैंने सब बच्चों को बोला था ऐसे भी कर सकते हो, सोच लो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि अगला सुनना है तो 5 मिनट सुन लो, 5 मिनट में सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या करना है, दूसरे में आपको बीएम की तरह सोचना पड़ेगा। बीएम मतलब बैंक मैनेजर। तो यानी अब हम ऑल्टर कहां करेंगे, पासबुक में करेंगे, कैश बुक में नहीं करेंगे। आओ देखो, आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही खराब बात हो रही है, लेकिन ये सब फेक है, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं जी, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। यहां आया एक क्वेश्चन तो हम बड़ा प्यारा से करेंगे। कौन सा बैलेंस है, कुछ नहीं है, डेबिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिट, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट मतलब वो होता है। अगर आप डेबिट क्रेडिट से बचना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव को फेवरेबल कहते हैं, एज पर पासबुक, अच्छा शब्द है बस। कितना आया बेटा, 50,000 रुपए प्लस साइड आ गया, सही है जी। फिर कह रहे हैं 3 चेक थे, इतने के इशू किए थे लास्ट ईयर। इशू किसने किए होंगे, कस्टमर ने। अब सोचना भी वैसे ही है ना, कस्टमर ने इशू किए होंगे, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए अगस्त तक। कितने के चेक थे, एक एक करके अमाउंट बताएंगे। ये आया कैश बुक और ये आया पासबुक। 6,000 रुपए कस्टमर ने माइनस किए हैं, 3937 माइनस किए हैं, 1525 माइनस किए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई पैसे लेने ही नहीं आया। हम कौन है, बैंक मैनेजर। तो अब मजबूरन मुझे भी क्या करने पड़ेंगे बेटा, 6,000 भी माइनस करना पड़ेगा, 3937 भी माइनस करना पड़ेगा, 1525, ये सारे चेक माइनस कर रहे। अब बोलोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बैंक मैनेजर के पास कोई चेक लेकर आ ही नहीं रहा तो पैसे किसको दे रहा है। अरे भाई वो नहीं दे रहा, ये सब फेक है मेरी जान, समझाने का तरीका है बस, दिल से दिल का कनेक्शन कर लो, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो यहां पर जो एंट्री चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जो एंट्री उस वाले केस में प्लस होती थी, यहां पर क्या हो रही है बेटा, माइनस। अब हम यहां नहीं छेड़ पा रहे, हम कहां छेड़ पा रहे हैं, इधर छेड़ पा रहे हैं। समझ गए, बस सारा तख्ता उल्टा पलट दो, ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस का 6,000, माइनस का 3937, टोटली कर लो ना, इन सबको टोटली कर लेते हैं। कितना आया, ये आया 12 और ये आया 5 और एक ये आ गया 6 और ये आ गया 14 और ये आ गया हमारा 10 और ये आ गया 11462। आई गेस यही है, चेक कर लेना। 11462 क्या हो जाएगा, माइनस। चेक इशूड लेस कर रहे हैं यहां पर हम, जो वहां प्लस होता था या लेस हो रहा है, चेक कर लिया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है जी। अब देखो पे कह रहे हैं 2 चेक थे 500 के 650 के, सेंड टू द बैंक। कस्टमर ने ये 2 चेक जमा कराए थे,
सेंड टू द बैंक। समझ रहे हो? अब हमें पता ही नहीं चला, पैसे अभी तक आए नहीं, तो मजबूरन मुझे भी 1150 रुपए मुझे मतलब बैंक मैनेजर को क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। गलती किसी की भी हो, ठीक पासबुक होगी अब, ठीक है ना। तो ऐड हो गया चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। जो एंट्री वहां प्लस हो रही थी या माइनस हो रही थी प्लस। बैंक ने चार्जेस काटे, हमने बैंक मैनेजर ने चार्जेस काटे 460 रुपए और ब्याज दिया है 100 रुपए का, कस्टमर को पता ही नहीं है। 460 रुपए मैंने माइनस किया, उसको पता नहीं है, मुझे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं छेड़ सकता, मैं वही छेड़ूंगा। मैंने उनको 100 रुपए का क्या दिया था, ब्याज दिया था, सही है जी, लेकिन उसको पता नहीं चला कस्टमर को। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 460 रुपए प्लस है और 100 रुपए क्या है, माइनस। तो देखो ऐड हो जाएगा बैंक चार्जेस 460 रुपए और लेस हो जाएगा इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट 100 रुपए माइनस हो जाएगा। सही है जी, ये एंट्री आ गई, सारी की सारी एंट्रियां हो गई। अब हमको क्या करना है, टोटल, और टोटलिंग के अंदर फिर वही काम है, आपके पास दो रास्ते होंगे, जैसे मर्जी कर लो। तो ये आया बेटा हमारा 0, ये आया 1 और ये आया 6 और ये आया 1 और ये आया 5। सही है जी। उसके बाद ये कितना आया भैया 2, ये आया 6, ये आया 5, ये आया 1 और ये आया। तो आप डिफरेंस बड़े वाले के नीचे यहां पे फर्क आ जाएगा और क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब हम पासबुक से कहां पर आए हैं भैया, कैश बुक तक आए हैं, ये फर्क है। जैसे मर्जी कर लो, जो ट्रांजैक्शन पहले जो कर रहे थे उसकी उल्टी कर लो, या आप पासबुक बनाने वाले यानी बैंक मैनेजर के हिसाब से सोच लो। एक आधा क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम सिर्फ एंट्रियां रीड करेंगे। देखो यहां पर ही बात आ गई, बीआरएस बनाना है आपको, ठीक है जी। और 31 मार्च में पासबुक का बैलेंस कितना दे रखा था, टू योर क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है, देखो योर क्रेडिट यानी क्वेश्चन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा जाएगा बेटा हमेशा, क्योंकि बीआरएस हमेशा कस्टमर ही बनाएगा, हमें यहां पर सोचना है मैनेजर के हिसाब से। तो 6000 रुपए का पासबुक का बैलेंस दिख रहा है, तो 6000 रुपए दिख जाएगा भैया पॉजिटिव साइड, 6000 रुपए दिख जाएगा बच्चों हमारा पॉजिटिव साइड। तो यहां पर आ जाएगा फेवरेबल, या सिर्फ बैलेंस भी लिख सकते हो, बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल नहीं भी लिखना तो चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ही क्या है, फेवरेबल है। सही है जी। फिर क्या कह रहा है, बिफोर दैट डेट यू हैव इशूड, यू मतलब कस्टमर इशू किए 1500 रुपए और जिसमें से 900 रुपए ही प्रेजेंट हुए हैं। कस्टमर ने इशू किए हैं 1500, लेकिन प्रेजेंट कितने हुए हैं, खाली 900। बराबर करने के लिए एज अ बैंक मैनेजर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कितना भैया, 600 रुपए और। ठीक है जी। अगर आपको फिर लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है सर, नहीं बैंक मैनेजर नहीं सोच पा रहा हूं क्योंकि वो बड़ा क्लमजी सा हो रहा है, तो बेटा कुछ मत करो, जो ट्रांजैक्शन वहां पर हो रही थी वो यहां पर उल्टी करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं करना, लिटरली कुछ नहीं करना। 600 रुपए माइनस, सारे आंसर मैच हो जाएंगे, सब कुछ मैच हो जाएगा, कभी कोई गलती नहीं करोगे। फिर कह रहे हैं चेक 800 रुपए पेड बाय यू, कस्टमर ने 800 रुपए के चेक जमा कराए लेकिन अभी तक नहीं आया। कस्टमर 800 रुपए के चेक जमा करा के आया था लेकिन अभी तक नहीं आया, तो बैंक मैनेजर को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा। ये कहानी आ गई। अब समझ ही गए होगे, ये समझना बड़ा आसान हो गया क्योंकि हम कस्टमर वाला काम कर चुके हैं, पासबुक छेड़नी है। फिर कह रहे देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 85 इंटरेस्ट, ब्याज मिला था 85 रुपए का, 85 का ब्याज दिया था हमने, वहां पता ही नहीं कस्टमर को, क्या कर दोगे भैया, माइनस कर दोगे, 85 माइनस हो गया। सिंपल है यार, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 31 मार्च को 510 रुपए का चेक रिसीव हुआ था कस्टमर द्वारा, वॉज पेड इनटू बैंक, बट उसने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। 510 रुपए का पैसा हमारे भी खाते में आ चुका है, बैंक मैनेजर को तो दिख रहा है लेकिन कैश बुक में नहीं दिख रहा क्योंकि कस्टमर भूल गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अरे भाई ऐसे पॉसिबल होता है क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में तो बैंक मैनेजर कभी बनाएगा भी नहीं ना बीआरएस, ये तो फेक है, बात बताने का तरीका है। तो 510 ऐसे सोच लो, तो यहां पर आ गया बच्चों 510 रुपए, माइनस वाली साइड आ गया, समझ गए, ये आ गया माइनस वाली। इज दैट क्लियर?
जैसे मर्जी कर लो, ये तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना। आंसर तुम्हारे सारे आएंगे, आंसर नहीं आ रहे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं एंट्री में गलती कर रहे हो, थॉट प्रोसेस में कोई गलती नहीं है, या इस कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। अब इन सब के आंसर जो हैं ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, अब आप कर सकते हो। चेक वर पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, समझ रहे हो, चेक इशूड वाली एंट्री। फिर यहाँ क्या क्या रखा है, चेक फॉर 1000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट बैंक में जमा नहीं कराया, बताया था ना। तो कैश बुक में तो ये प्लस कर दिया उस बंदे ने, कितने का, 1000 रुपए, लेकिन अभी तक वो जमा कराने नहीं आया, वो नॉट बैंक, जमा कराने नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। अब देखो, समझ रहे हो, क्योंकि हम कौन है, बैंक मैनेजर, वी कैन ओनली ऑल्टर पासबुक। पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ 1000 बैंक चार्जेस और 2000 रुपए इंटरेस्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट किया था, 2500 रुपए हमने कलेक्ट किया था, कस्टमर को पता नहीं है, तो हम क्या कर देंगे भैया, माइनस कर देंगे। क्लियर है जी। तो इस प्रकार की कोई ट्रांजेक्शन है। एक आधा क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए, वो तुम कर लेना। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला है, इसकी भी देख लेता हूं, कोई ट्रांजेक्शन अच्छी हो तो बता देता हूं, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। ये देख लो, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, ठीक है जी। हमने 20 रुपए एक बारी माइनस कर रखा है, कस्टमर ने 2 बारी माइनस कर रखा है, तो बराबर करने के लिए हम भी एक बारी और माइनस कर देंगे। अब मोरल क्या है कि भैया आपको पासबुक में ऑल्टर करते हुए दोनों को बराबर करना है, बाय हुक बाय क्रुक। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, 1000 रुपए यहां पर 2 बारी प्लस कर दिया कस्टमर ने, मूर्ख ने। बैंक मैनेजर ने एक ही बारी कर रखा होगा, ऑब्वियस ही बात है, तो अब वो एक बारी बेचारा और करेगा, क्यों, क्योंकि वो यही ऑल्टर कर सकता है। सही है जी। चलो, इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट होगी। रिबेट वाली भी मैंने आपको सिखा दी, अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली भी सिखा दी, देख लेते हैं। चलो, ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट एक और सिखा देते हैं आपको, कोई बात नहीं, एक और देख लो। क्रेडिट साइड ऑफ, पहले मैंने सिखाई थी रिसिप्ट यानी डेबिट साइड, ये आ गई क्रेडिट साइड ऑफ द कैश कॉलम, कास्ट शॉर्ट, ये भी क्या है, अंडरकास्ट है। अब देखो, क्रेडिट साइड मतलब एक्सपेंस वाली साइड, हमने 200 रुपए का एक खर्चा या तो लिखा नहीं या उसकी टोटलिंग कम हो रखी है, अंडरकास्ट का मतलब ये है। तो 200 रुपए कैश बुक का खर्चा कम है, तो कैश बुक तो अब भी क्या दिख रही होगी, ज्यादा। क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, तो हमने 200 रुपए कैश बुक में से कम माइनस किए हैं, तो मेरी कैश बुक क्या दिख रही है, ज्यादा। तो कैश बुक दिख रही है 200 से ज्यादा, और हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, बैंक मैनेजर वाला, तो हमें पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, 200 से बढ़ाना पड़ेगा। तो 200 रुपए ये कहां पे आ गया, प्लस साइड आ गया, मतलब यहां पर 200 रुपए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सही है बेटा। अब यहां पर अब ऐसी कोई एंट्री नहीं है जो हम लोग नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं, मैंने पढ़ ली सारी ट्रांजैक्शन, ट्वाइस वाइस वाली भी करा दी। मेरी कोशिश ये रही है पीपीटी बनाते वक्त कि मैं हर एक प्रकार की ट्रांजैक्शन यहां पर ले आऊं। हो सकता है में से एक आधा ट्रांजैक्शन जो आपको लगता हो मुश्किल है, मुझे लगता है ऐसा कोई बचा, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि 2 4 5 ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई हैं, तो आपको 2 काम करने हैं। पहला, उसको कॉमेंट बनाना है, और बस ये बता देना कि हम एज अ कस्टमर सोच रहे हैं या एज अ बैंक मैनेजर। क्योंकि मैं आपको जवाब बताऊं, आप सोच रहे हो कस्टमर के हिसाब से, मैं आपको बैंक मैनेजर के हिसाब से जवाब बता दूं, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि हम कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं या पासबुक टू कैश बुक जा रहे हैं, और ये सर ये मेरा एरर है। पहले शुरुआत ऐसी होगी सर, अगर हम कैश बुक टू पासबुक जाएं और ये एरर हो तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, पासबुक से कैश बुक जाए ये वाला एरर है तो सर ट्रीटमेंट क्या है, मैं आपको जवाब बता दूंगा। गॉट इट, सही है जी। अब जो सबसे मुख्य काम है तुम्हारा वो एक ही है बेटा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस कर दो, हमारी टीएस गरेवाल में लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन है, आप 35 के 35 लगा लो। इलस्ट्रेशन देखोगे तो वहां पर 10 से लेके 12 इलस्ट्रेशन भी होंगे, तो वो भी कर लो। आप डीके गोयल कर रहे हो तो डीके गोयल कर लो, लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट। ये 4-10 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस से मजा नहीं आएगा। मैंने जर्नल चैप्टर में बोला था कि मेरा पीपीटी मेरा लेक्चर देख लो, मोर देन इनफ है, लेकिन मैं यहां बोलूंगा कि यहां ऐसा नहीं है। कम से कम देखो 4 मेथड हो गए, मैं आपको बताता हूं। कैश बुक का पॉजिटिव, कैश बुक का नेगेटिव, पासबुक का पॉजिटिव, पासबुक का नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट वाला। तो ये 4 के लगभग मैं कह रहा हूं 7 क्वेश्चन भी करोगे तो 28 क्वेश्चन बनते हैं। इससे कम तो बात नहीं करनी। 7 थाला फॉर अ रीजन, इससे कम तो बात नहीं करनी, ये प्लेज लेना है, ठीक है जी। तब आप, मेरा ये ऐतिहासिक लेक्चर ऐतिहासिक बनेगा।
तब जाकर मुझे लगेगा कि आज मैंने जो एफर्ट डाले हैं वो बच्चों के काम आ रहे हैं। गॉट इट? तो ये आप प्लेज ले रहे हो, हैशटैग शपथ ले रहा हूं मैं, कुछ भी एक हैशटैग बनाओ इसका, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये स्पैम होता हुआ दिखना चाहिए। गॉट इट? अब मिड टर्म नजदीक है, सबसे पहले तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए भी तुम्हारे लिए एक आपके रिवीजन के लेक्चर्स या लाइव आने वाली है, उसकी चिंता मत करो। और बहुत ज़्यादा नहीं देखो, क्योंकि अकाउंट्स को रिवाइज करने के लिए मैराथन्स की नीड नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। जो करा रहा है, जो कर रहा है, वो अपना थॉट प्रोसेस है सबका, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। अकाउंट्स की प्रिपरेशन एक बच्चा खुद बैठ के करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, इंपॉर्टेंट एंट्रियां होती हैं, तो उस एंट्री पे आपको फोकस मारना है। सारी एंट्रियों का ट्रीटमेंट आना चाहिए। मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी है, उस स्ट्रैटेजी को जाकर पढ़ो, उसको समझो और तैयारी हो जाएगी। मेरी नीड भी नहीं है, मेरी नीड भी नहीं है। हाँ, रही बात क्वेश्चन पेपर की, तो टेलीग्राम नीचे लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन पेपर आते रहते हैं और जल्द ही उनके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन भी वहाँ पर डालने शुरू करूँगा, कुछ नोट्स डालने शुरू करूँगा, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। सही है जी? लेक्चर कैसा लगा? थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लो। गॉट इट? तो मिलूंगा अगले लेक्चर में, ऐसे ऐतिहासिक मन से दिल से बने हुए लेक्चर्स और बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।